देखो पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, बताओ मुझे। 37 है, 38 है, 38वें नंबर के नेशनल गेम पढ़े। और आज हम जो पढ़ने वाले, यहाँ देख लो, कोई बात नहीं, उसमें मैं क्लीन कर दूंगा। देखो ओलंपिक सुन लो। ओलंपिक है क्या, कहाँ, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होगी, ओलंपिक कहाँ हो, क्यों हो, 4 साल बाद हो, कौन कौन से, बड़ा कन्फ्यूजन हो बच्चों को, समझ में नहीं आते। लूज एंड उठागा, उसमें जो लिख कर आएगा थोड़ी देर पढ़ेगा, सिर से सो जाएगा पड़ेगा। ठीक, आज मैंने सारा खत्म कर दिया, लूज एंड के अंदर भी जितना डेटा लिखा वो भी सारा इंक्लूड कर दिया, और करंट अफेयर भी तभी से लिख कर दिया सारा। समझ की बात है, ताकि अगली बार तुम उठा कर पढ़ो ना तो पता होना चाहिए तुम पढ़ना किस तरह, कौन कौन सी चीज स्किप करनी होती है, पढ़ना उसमें से क्या क्या होता है। पढ़ने को तो इतना चीज है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा यार कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो बतागा जो आजकल आसपास पेपर होते रहते हैं, और उनके अंदर इन गेम वाले चैप्टर से सवाल जो आते हैं, उस सवाल के आधार पर इस डेटा को लिखा जाता है। बात समझ में आई है? ठीक, एक ही पेपर नहीं, आसपास के जो सब सारे पेपर होते रहते हैं, तो उसमें अगर ये सिलेबस में होगा कि हमारे जो भारत के खेल है वे भी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि अगर भारत के खेल नहीं समझ में आएंगे ना तुम, तो यहाँ इंडिया उत्तराखंड के कुछ भी खेल नहीं समझ में आएंगे। आधे से ज्यादा 50% सिलेबस तुम रट्टा ही मारोगे। इसीलिए मैंने सारा का सारा खत्म कर दिया, पुरस्कार भी लगा दिए मैंने, क्योंकि जब मैं गेम से संबंधित बात कर रहा हूँ, तो जब जो खिलाड़ी होंगे, प्लेयर्स होंगे हमारे यहाँ, जब जीत के आएंगे तो फिर वहाँ भारत की सरकार उन्हें अवार्ड भी देने जाएगी, ये भी बात तय है। अर्जुन अवार्ड हुआ, चाहे द्रोणाचार्य हुआ हमारे पास, या मेजर ध्यानचंद अवार्ड हुआ, तो अवार्ड मतलब पुरस्कार, समझ में बात है। तो इस प्रकार के जो पुरस्कार होंगे इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्जुन पुरस्कार पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था एक बार, समझ में बात है। इसी सब कुछ और होगा खाने पीने में। देखो ये ठीक है, रेड वाला ले लेते हैं। ओलंपिक हमारे पास, ओलंपिक एक प्रकार का ओलंपिया नाम का एक शहर है। ठीक, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, जो ओलंपिक गेम देखते हैं ना तुम यहाँ, ये बहुत पुराने, इतने पुराने, देखो 776 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। उसके बाद 776 ईसा पूर्व यूनान का शहर है ओलंपिया, सबसे पहली बार यहाँ खेले जाते थे इस क्षेत्र में। यूरोप से आए सारे सारे, यूनानी, ग्रीक रोमन साम्राज्य वाले जो लोग थे वही खेलते थे इन गेम को। इस गेम को बंद करना पड़ा पहली बार। देखो पहली बार यहाँ के ग्रीक देवता, उनका नाम है जूस, ग्रीक देवता जूस, उनके सम्मान में ये गेम खेले जाते थे यहाँ से। ठीक, फिर उसके बाद ना 349 ईस्वी तक इन्हें खेला गया, यहाँ का एक राजा था, उसने फिर बंद करवा दिया गेम। ये पूछने का नहीं, कभी अगर पूछ लिया तो बहुत बहुत कॉमन बात, अगर पूछ रहे तो बहुत छोटा स्पेसिफिक पेपर में पूछेगा, लेकिन मैं पूरी हिस्ट्री डिफाइन करूंगा कि ये ओलंपिक नाम ही कहाँ से आया, कहाँ से कहानी को कैसे आगे बढ़ा के लेकर चलेंगे। अच्छा, ये कहानी थी इसकी, ओलंपिया नाम का शहर था, यूनान के अंदर था, 776 ईसा पूर्व। लूसेंट का सारा डेटा इसके अंदर, कुछ ही छोड़ा गया लूसेंट के अंदर तभी। ठीक, पहली बार ग्रीक देवता थे, उनका नाम जूस, उनके सम्मान में ये हमारे पास ये ओलंपिया शहर के अंदर ये ओलंपिक गेम हुआ करते थे पहले। बहुत छोटे छोटे स्तर पर हुआ करते थे, छोटे लेवल पर, और ग्रीक के लोग भाग लेते थे उसमें, सभी लोग नहीं भाग लेते थे। ग्रीक एक देश, एक प्रकार का। एथेंस नाम नहीं सुना था तुम ना, मैंने पढ़ाया था, यूरो का मैप पढ़ाया था तुम, उसके अंदर दिखाया था मैंने तुम, अभी वर्ल्ड का मैप भी दिखाऊंगा, उसके अंदर भी दिखा दूंगा। 349 ईस्वी तक ये गेम होते रहे। उसके बाद ना इन्होंने यहाँ का एक राजा था, उन्होंने रोम का राजा था, रोम इटली को कहते हैं, वर्तमान समय का इटली रोम हो, समझ बात है। तो वहां का राजा था, उसका नाम था थियोडोसियस के कारण इन्होंने बंद कर दिया गया था। सही बात, इसके बहुत सारे कारण बताए जाए क्यों बंद कर दिया गया था। लगभग 1500 साल तक ये फिर गेम हुए नहीं वहां से, लगभग 1500 साल तक अप्रोक्सीमेटली, पेपर में नहीं पूछने का 1500 साल तक गेम नहीं हुए। हाँ, तुम्हें कनेक्टिविटी महसूस होनी चाहिए, समझ में आई बात, जो पूछेगा वो बता के चलेंगे हम अभी साथ साथ। आधुनिक खेलों की प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1896। यहाँ तक लेके यहाँ तक लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 साल, 1516 से आसपास, इतने साल बाद ये 6 अप्रैल 1896, सबसे इंपॉर्टेंट गेम। ये आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता इसके कहते हैं, जहाँ बहुत सारे खिलाड़ी आकर एक प्रकार की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब भागीदारी अपनी निभाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब कम्पीट करते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई। ये 6 अप्रैल 1896 का डेट याद रखना, बहुत फेमस होगा। अच्छा, यूनान के एथेंस शहर में, एथेंस ग्रीस की राजधानी एथेंस, ग्रीस द्वीप है वहां भूमध्य सागर के अंदर है ना, जहां मतलब मेडिटेरियन सी दिखाई देगा तुम्हें, भूमध्य सागर के अंदर तुम्हें दिखाई देगा एक ग्रीस दिखाई देगा, उसका शहर का नाम है एथेंस। उस एथेंस शहर के अंदर हुए थे, याद रहेगी बात है। अब फ्रांस का एक राष्ट्रपति था, इस राष्ट्रपति का नाम याद रखना, इस राष्ट्रपति ने का ही श्रेय दिया था इस शहर के अंदर से करवाने का, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का उन्होंने अपील करी थी, इनिशिएटिव सबसे पहले उन्होंने करा था, इनिशिएट करा था उन्होंने पहले। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम देख लो, एक व्यक्ति थे, उनका नाम बेरेन डी कार्बोटिन, बेरोन
डी कार्बोटिन, क्या नाम, बेरोन डी कार्बोटिन, इनके नाम ही तो याद करने, कहाँ का, फ्रांस का। इसके आह्वान पर इसने इनिशिएट करा था पहली बार, और इसी के आह्वान पे, ये समझ लो ग्रीस की राजधानी थी एथेंस, ग्रीस के अंदर शहर है एथेंस, उसके यहाँ पे सबसे पहली बार ओलंपिक होते हैं। आज से 4-4 साल बाद ओलंपिक हो, अब तो लेकर अब तक कॉमनवेल्थ गेम 4 साल बाद, पैरा ओलंपिक 4 साल बाद, सही बात है, एशियन गेम 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल, सारे के सारे गेम 4-4 साल बाद होंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, जितनी मैं पढ़ाने वाला आज मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक क्या हो, हमारे पास जो कॉमनवेल्थ गेम क्या हो, फिर नेशनल गेम क्या हो, शीतकालीन क्या हो, ग्रीष्मकालीन क्या हो, विंटर सीजन वाले कौन से हो और समर सीजन वाले कौन से हो, सारा A to Z इसका सारा कंसेप्ट हुआ, आज ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। सही बात है जी, जितना कंफ्यूजन हो ना, बच्चों को बहुत रट्टा मारते हैं, अबे कितना रट्टा मारोगे, पहले इसका एक बार बेसिक तो पढ़ लो। सही बात है, फिर करंट अफेयर का कुछ भी डेटा याद करोगे, कुछ दिमाग में जाएगा। अच्छा, अब सुन लिया ना तुमने, 6 अप्रैल 1896, बार बार करंट अफेयर किसी से भी जाकर पढ़ोगे, वहीं से समझ में आ जाएगा। अच्छा, यूनान का शहर एथेंस, बहुत ये एथेंस वाला पेपर में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है। और 6 अप्रैल 1896 के अंदर आधुनिक खेल, लगभग 1500 साल तक खेल नहीं हुए हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद, और जब पहली बार ये एथेंस के अंदर हुए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा और दुनिया भर के खिलाड़ी इसके अंदर एथेंस के अंदर आए। लेकिन इनका जो ओलंपिक था ना, ओलंपिक का बुरा दौर शुरू होगा, ओलंपिक गेम का सबसे बुरा दौर शुरू होगा कब, 1901 के आसपास जाकर, सन 1900 के आसपास, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905। इसलिए तुम इनकी लिस्ट भी निकाल कर देखोगे, 1904 और 6 का वहां है ही नहीं नाम, बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ कोई आया ही नहीं। जब ये 1904 में 1906 में हुए ना वहां से अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के ही लोगों टोटल मिलाकर 600, मतलब 500 कुछ खिलाड़ी अमेरिका थे। अब टोटल मिला के इसका मतलब ऐसा लगा कि यहाँ ओलंपिक गेम नहीं हो रहे, अमेरिका के गेम हो रहे हैं, कोई गया ही नहीं वहां से। कारण ये होता कि कुछ यूरोप के अंदर भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, जो यूरोप के देश भी नहीं गए, अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा फेस्टिवल था, अमेरिकन देश भी नहीं गए, और बहुत काफी दूर होगा था। समझ बात है, तो ये बहुत बुरा फेज था 1904 से 1901 से लेकर 1908 के आसपास का, 96 चल रहा ना, तब ये ओलंपिक गेम कहीं हुए ही नहीं, बिल्कुल भी। हुए तो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए, और जितने होने चाहिए थे। ओलंपिक करवाने वालों को बड़ा घाटा हो चुका, क्योंकि खिलाड़ी नहीं आए और दर्शक भी नहीं आ पाए। बात समझ में आई क्या? जो मैंने कहानी बताई ना, इसके जरिए तुम याद तो रखोगे, पेपर में नहीं काम आने किया। समझ आई बात है? अच्छा, ऐसे कहानी किया। चलो हम उसके बाद आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति पूरे ओलंपिक में आज भी यह मौजूद है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी फैसले लिए जाएंगे ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर तो छठावा खिलाड़ी आएगा। जिस व्यक्ति ने ओलंपिक के अंदर मेडल जीत लिया ना, उसे पूरी जिंदगी सम्मान मिलेगा। चाहे तुमने गोल्ड जीतता है, चाहे तुमने सिल्वर का जीतता है, चाहे तुमने ब्रॉन्ज या कांसे का जीतता है। समझ आई बात? या इसीलिए ओलंपिक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। 4 साल में एक बार ओलंपिक होना, और जहां भी होगा ना ओलंपिक, और जब भारत के खिलाड़ी जाएंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें बनी रहा है उस पर कि आज भारत के खिलाड़ी यहाँ कैसा प्रदर्शन करेंगे, अपने अपने देश का उनका सम्मान बढ़ाएंगे, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे यहाँ के खिलाड़ी। जब कहेंगे हम ओलंपिक, ये हो हमारा ओलंपिक। समझ में आई बात है? 4-4 साल बाद, तो इसलिए हम ओलंपिक को बहुत वरीयता देते हैं। लेकिन ओलंपिक में जाने के लिए जो ओलंपिक हमारे पास अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल बोल कर देखो, इंटरनेशनल, इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही काम हो, और इसके जंतर जान देते हैं, इस कमेटी का ही काम हो पता क्या, खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना। इस शहर के अंदर यही तय कर रही है कि कहाँ अगले साल जो अगली बार जो ओलंपिक होंगे 4 साल बाद कहाँ होंगे। अच्छा, 22वें नंबर जो इस बार ओलंपिक हुए हैं, ये कहाँ हुए? ये तो इस बार हुए पेरिस के अंदर। अगली बार कहाँ होंगे? अच्छा, अगली बार कहाँ होंगे? अगली बार जहां भी होंगे वो हम बताएंगे। 39वें नंबर के कहाँ होंगे, 38वें नंबर के कहाँ होंगे, 22वें नंबर के कहाँ होंगे, 33वें नंबर के कहाँ होंगे, 34वें नंबर के कहाँ, अगले आगे कहाँ होने ओलंपिक पहले तय कर देगी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। सबसे बड़ा काम हो, आज भी है कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है ये भी जानेंगे हम। इसका अध्यक्ष का वर्तमान कौन है, सही बात है, उससे पहले कौन था, इसका नाम पेपर में पूछा जा, क्योंकि जो पेपर है ना, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले पीसीएस के, लोअर पीसीएस वाले और वनडे एग्जाम वाले, उनमें ऐसे ही सवाल पूछे जाओ, इस समिति का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। अगर बदला होगा तो तुरंत पूछ लेगा। सही बात है, ये होगा किसे बदल को कौन सा आया, इतना ही पूछेगा, ये पहला पूछ लेगा कभी, क्योंकि बहुत बड़ी समिति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगर किसी खिलाड़ी का अगर फैसला करना हो तो यह समिति तय करती है कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। समझ बात है, यह समिति ऐसी किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। विनेश फोगाट का नाम सुना तुम ना? विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन बढ़ा के दिखा दिया उसका। सही बात है, ओलंपिक से बाहर नहीं चली है। सही बात है, जब उसका ट्वीट था ना, आज उसका ट्वीट दिखाऊंगा तुम्हें, उसने कितना मस्त तरीके से ट्वीट करा था, माँ में कुश्ती और मेरे बीच में, कुश्ती के बीच में आज मैं कुश्ती से हार गई, और फिर उसने संन्यास ले लिया था। बड़ा दुखद भरा संदेश था जब मैंने पहली बार ट्वीट पढ़ा था उसका।
समझ नहीं बात है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यही सारे फैसले लेती है। तो क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि इसके अंदर कौन कौन हो? हाँ, इसके अंदर लगभग ना, इसके अंदर जो सक्रिय मेंबर है 105 देश इसके अंदर शामिल है। 105 देश शामिल है इसके अंदर। आधिकारिक भाषा यहाँ अगर जो भाषा यूज करी जाए अंग्रेजी या फ्रेंच। अगर यहाँ जो फैसले तुम्हें समझ में आने का अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं कहता हूँ अंग्रेजी सीख लो, कम से कम कुछ नहीं तो डॉक्यूमेंट पढ़ना ही सीख दो। समझ नहीं बात है, तो बहुत आसानी हो इसे। तो कोई सा भी डॉक्यूमेंट आया सामने रीड करना तो सीख ही लो उसे। ठीक, बोलना तो मोहन में रहकर सीख जाओगे। अंग्रेजी कोई ज्यादा बड़ी हार्ड चीज नहीं है, हिंदी से ज्यादा आसान है। ये हमारे पास अगर तुमसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ से, तो आंसर है सखोन के अंदर। सखोन हेडक्वार्टर, ये हमारे पास सखोन, ये हमारे पास ये हमारे पास समिति, इसका हेडक्वार्टर इस टाइम लोसाने में पड़ा, और इस लोसाने स्विट्जरलैंड में पड़ा। पहले यहाँ तब यहाँ कर दिया इसका, सही बात है, क्योंकि वहाँ युद्ध हो रहा था। तो हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया? लोसाने में कर दिया। तो लोसाने लगाना ठीक, और स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ा। समझ बात है। 105 मेंबर इसके आसपास। आधिकारिक भाषा पूछी जाए इसकी तो क्या बताओगे तुम? अंग्रेजी और फ्रेंच के अंदर फैसले होगा। समिति के अंदर, समिति को जानते हो, समिति के अंदर मेन चीज क्या हो? समिति का एक तो अध्यक्ष होगा, उसके बाद उसके अंदर 3 उपाध्यक्ष होंगे, और जो समझ लो 7 अन्य सदस्य होंगे, और ये सारा मिलकर फैसला करेंगे कि कहाँ अगले साल ओलंपिक होना। समझ में आई बात है। उसके बाद भारत में ओलंपिक परिषद की स्थापना। अब भारत के अंदर भी उसी की तर्ज पर भारत के अंदर ओलंपिक परिषद बना रखी, ओलंपिक काउंसिल बना रखी। इंडिया के अंदर ओलंपिक काउंसिल बना रखी, उसे एस्टेब्लिश करी हमने कब? 1924 के अंदर। सर जे टाटा इसके अध्यक्ष थे जब पहली बार यह बनाई गई थी कमेटी। बहुत काम की कमेटी, याद रखना, क्योंकि इसी के बिना जब तक यह कमेटी नहीं चाहने तब तक कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने नहीं जा सकता। सही बात है। जब तक यह कमेटी नहीं जाके छानेगी ना, एक को मोदी जी हाथ मिलाकर रवाना करेंगे। आज भारत के 700 खिलाड़ी ओलंपिक में गए, जब वो 100-200 ही, सही बात है, 100-200 आज भारत के 200 खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलने के लिए रवाना किया गया। मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया। ये न्यूज देखते हो तो सही बात है। ये है उसका मतलब, पता लग गया। लेकिन ये जो खिलाड़ी कौन है? वे खिलाड़ी ये हैं इस समिति के द्वारा, जो परिषद है ना, ये सिलेक्ट कर गया समिति ने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक, भारत में अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना, भारत में ओलंपिक परिषद की स्थापना ओलंपिक काउंसिल कहते हैं। यह कब स्टैब्लिश हुई? 1924 में। समझ बात है। और भारत के अंदर ना जो नेशनल गेम देख रहे तुम आजकल, नेशनल देख रहे, ये नेशनल गेम कब खेलने जा रहे थे? ये नेशनल गेम 1924 में खेलने गए थे पहली बार, तभी हमने देखो। और इन नेशनल गेम का नाम पहले ओलंपिया गेम हुआ करता था। हेलो, बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? पूछूंगा मैं सारा का सारा क्या क्या बताया तुमको। ठीक, भूल तो नहीं गए? पहली बार कहाँ करवाए थे ओलंपिक गेम ये? ठीक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति हमारे पास यह 1894 में बनी थी। ठीक, और 96 में बने हुए थे गेम। ओलंपिक समिति तो पहले बनेगी ना, यही तो फैसले करेगी। भारत के अंदर भी, इसके अंदर भारत के अंदर ओलंपिक परिषद बनाई थी 1924 में। उस टाइम पे तो हम आजाद भी नहीं हुए थे। सर जे टाटा अध्यक्ष, ये टाटा देखे ना आज तो, टाटा कंपनी वाले वही है, इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा इनका, जमशेद टाटा। ठीक, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या परिषद ही तय करेगी भारत के। अब तो समिति बना रखी है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पहली भारतीय महिला सदस्य। अब इंपोर्टेंट बात है, समझ लो ध्यान, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य। और यह जो समिति थी 23 जून 1894 को बनी थी, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय भारत में नहीं आया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? 23 जून 1894 के पेपर में पूछा हुआ सवाल। इसके अंदर इतनी बड़ी कमेटी के अंदर अगर कोई भारत का व्यक्ति सदस्य भी बनेगा तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है नहीं है? हाँ, मुकेश अंबानी की जो पत्नी है, क्या नाम है उसका? नीता अंबानी, इसकी सदस्य 2016 से। और जब तक 50-55 साल उसकी उम्र है, जब तक 70 साल तक की नहीं होने के बाद तब तक इसकी सदस्य रहेगी। इसका रूल है इसका। समझ में आई बात है? तो जब भी इसमें कुछ फैसला होगा कम से कम एक वोट तो पड़ेगा ही उसकी तरफ। तो इतनी बड़ी बात तो 2016 तक नीता अंबानी इसकी सदस्य है। ठीक, यानी नीता अंबानी इंडियन ओलंपिक काउंसिल जिसे कहते हैं, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की सदस्य। हाँ, हमने ना जब उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सदस्य बना रखा है, तो हमने भारत के अंदर जो काउंसिल बना रखी है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल की सदस्यता भी हमने इसे दे रखी 4 अगस्त 2016 को। 52 साल की उम्र थी, 70 वर्ष तक रहेगी, इसकी सदस्य रही है। पहले यार रही थी, हमने यहाँ बना रखा है 2016 के अंदर भारत की काउंसिल के अंदर सदस्यता दे रखी नीता अंबानी को। बात समझ में एक बात है, नीता अंबानी का नाम बहुत फेमस है, समझ में एक बात है। अच्छा, वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष थॉमस बोक 9वें नंबर के हैं। 10वें नंबर पर क्रिस्टी लेह बनने वाली जून 2025 के अंदर। अभी ये पूछा जाएगा तुमसे, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में?
थॉमस बोक, और 2025 में जून तक ये बदल जाएंगे, और जब भी बदलेंगे वही करंट अफेयर होगा। समझ बात है, वही करंट अफेयर हो कि कौन किसका अध्यक्ष बदला, जब इस कमेटी के बारे में जानकारी नहीं होगी, इस कमेटी के बिना कुछ नहीं होने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, याद रखिए बात। अब मैं इसको दोबारा फिर रिवीजन कराता हूँ। अध्यक्ष मैंने तुमको बताया इसका अध्यक्ष कौन है, थॉमस बोक। जून में कौन बन जाएंगे, जून 25 में क्रिस्टी ले, याद रहेगी बात ये। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अब 23 जून 1894 में। अच्छा, पहली बार ओलंपिक गांव में पहली बार ओलंपिक एथेंस के अंदर, एथेंस ग्रीस की राजधानी एथेंस। ओलंपिक समिति के अंदर कितने कितने सदस्य टोटल मिलाकर? एक अध्यक्ष होगा, 3 उपाध्यक्ष होंगे, अन्य 7 सदस्य होंगे। और तुम इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम्हें, ओलंपिक के कुछ आदर्श। जब तुम ओलंपिक देखोगे ना, जिस शहर में भी ओलंपिक होगा तो ये ओलंपिक का झंडा होगा, और इस ओलंपिक के झंडे में ये दिखाई देगा ना तुम्हें, अगर बीच में एक मसाल दिखाई देगी, इसे मसाल बोल लो, इसे जलाकर। पहले तो जहां मैंने सबसे पहले जहां इनका जीसस था वो दिखाऊं तुम, पहले इस शहर से जाया करता था। कहाँ गया है, यही है, सबसे पहले पेज यही है। ये हमारे पास जीसस के सम्मान में एक पूरे एरिया में, पूरे शहर के बीच में खिलाड़ी वहां से स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ इनका देवता हुआ करता था, जो हमारे पास ज्यूस देवता हुआ करता था, उसके सम्मान में फिर पूरे शहर की यात्रा करते सारे खिलाड़ी जाया करते थे। अब तो ये प्रथा बंद होगी, सही बात है। उसके सम्मान में सारे यात्री जाया करते थे मसाल लेकर, या मसाल बीच में। ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं तुम, ये हमारे पास यूरोप को प्रदर्शित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 महाद्वीप पे ही इंसान है। और 5 महाद्वीप के नाम के हमने सर्कल बना रखे, गोले बना रखे हैं। 5 कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 5 महाद्वीप को। जो नीले कलर का पूछा हुआ पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ। जो नीले कलर का तुम्हें गोला दिखाई दे रहा है ना, यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, यूरोप को प्रदर्शित करता है, यूरोप के बारे में बताता, पूरे यूरोप वाले सारे समझ आएंगे। जो पीले कलर का ना, ये एशिया के बारे में प्रदर्शित कर रहा है, पूछा जाएगा। जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, जो अफ्रीका को प्रदर्शित कर रहा है। जो दिखाई दे रहा है तुम्हें ग्रीन कलर का, ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित कर रहा है। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को प्रदर्शित कर रहा है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, अब ये क्या है, ध्वज है किसका, ओलंपिक का। ओलंपिक का जब भी ध्वज लगा होगा ना, हाँ ये सारे सर्किल लगे, 5 सर्किल लगे होंगे, बीच में मसाल लगी हुई होगी, समझ बात यार। ठीक, इसे जला कर रखो मसाले में। बना ध्वज कब बनाया? ये ध्वज बना था 1913 में, 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज को पहली बार फहराया गया था। और ये हमारे पास एंटवर्प है ना, यहाँ फहराया गया था। ये यहाँ ओलंपिक हुए थे पहली बार। ये एंटवर्प बता रहा हूँ तुम मुझे कहाँ से, मेरे दिमाग से इसकी पूरा कौन से देश शहर के अंदर है, कौन से देश के अंदर है। 1920 में फहराया गया था इस झंडा हमारे पास। पीछे तो तुमने मैंने तुम्हें महिला दिखा बताई थी लास्ट में, जो अध्यक्ष बनने वाली है, क्रिस्टिल है, ये जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे। समझ में आई बात? और तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। ये हमारे पास सिटियस, अल्टियर, फोर्टियस, ये हमारे पास, और ये सारे के सारे रोमन भाषा के शब्द। इनका अर्थ पता या हो या ना हो बताओ, लेकिन ये जरूर बताओ, तेज हो, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा, बलवान, तेज, ऊंचा, बलवान, ये हो उसका मतलब। साहस बढ़ाने का प्रतीक। 2021 में इसका 2 का अर्थ निकाला गया, और एक ही लाइन में कह दिया गया, ओलंपिक का मतलब हो एकजुटता, टुगेदर, एक साथ साथ। दिख रहे चारे चक्कर ऐसे तुम? ठीक, अभी जो रिसेंटली ओलंपिक हुए 2004, अभी ओलंपिक हुए लास्ट बार 2024 में ही हुए ओलंपिक। समझ बात है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। एक ग्रीष्मकालीन हो, एक शीतकालीन ओलंपिक हो। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन मतलब समर वाले, ठीक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे हमारे पास। ये पेरिस ओलंपिक हुए हैं। पेरिस कौन सी नदी किनारे? सीन नदी के किनारे। पेरिस कौन सी नदी किनारे? सीन नदी किनारे नहीं थे। तो सीन नदी में बैठ कर जो जहाज के अंदर सारे के सारे खिलाड़ी जा रहे थे। तो ये पेरिस हमारे पास स्टार्ट हुआ, ये ओलंपिक हमारे पास। पता लग चुका है? मैंने कहा इसका उद्देश्य क्या है, ये पता लग चुका है। इन शब्दों का अर्थ पता लग चुका पूरी ये एक एक गोले का अर्थ पता लग चुका है। ये नीला गोला कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित कर रहा है बताओ? यूरोप को। एशिया कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? एशिया, पीले वाला। और ये ब्लैक वाला, और ये रेड वाला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को दे रखा है ऊपर। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया होगा। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाली महिला, इसका नाम बार बार पूछा जा। यह ऐसी महिला जिसने ओलंपिक के अंदर अब तक सबसे ज्यादा, ओलंपिक के अंदर बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा गोल्ड जीते। एक व्यक्ति का नाम भी तो बताया था हमने यार, व्यक्ति का नाम आएगा, देखिए नीचे आया व्यक्ति का नाम। दूसरा पेज है, तीसरा पेज,
पीछे हजारों। इतनी बात बताओ समझ, दैनिक जागरण से निकाला मैंने फोटो, उसका नाम लरीना, उसके बाद लाव्या नीना भी नाम है इसका, लाव्या नीना भी नाम है इसका, याद रखना। 9 गोल्ड जीत रखे हैं ना, 18 पदक इसके नाम अब तक, इंपोर्टेंट। अभी जो पदक दिखेगा तो तुम्हारी इच्छा नहीं होती क्या इनमें मिला क्या है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल, इसे क्या थोड़ा सा इसे भी देख लो आज यार, ये है क्या भला। तुम्हारी इच्छा हो, मान लो कल को ये लड़की ओलंपिक में चली गई, हालत तो है नहीं इसकी, या भी चली गई, तीनों चले गए ओलंपिक में, तुम सारी ओलंपिक में चले गए, तेरे को कौन सा वो डांस, चलो डांस ओलंपिक में शामिल होगा, ठीक, इन्होंने गजब का डांस करा, सही बात है, इन्हें मुन्नी भी माफ कर दी, गजब नाची है, ऐसा नाची ऐसा नाची, ऐसा पूरी दुनिया में कोई नहीं नाच पाया। उसके बाद इसमें तुरंत मिला गोल्ड मेडल, और जब से गोल्ड मेडल पहना जाएगा ना, आओ काजल जी आ जाओ, आपको गोल्ड मेडल पहनाते हैं। अच्छा गोल्ड मेडल पहनाएंगे तो बाहर निकल कर ना उतार के देखेगी ये है क्या है, जब हाथ में उठा के देखोगी ना, अच्छा ये तो 3 मिलीमीटर इसकी मोटाई है, लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास इसकी मोटाई दिखाई देगी, उसका इसका डायमीटर दिखाई देगा ना पूरा का पूरा, इसकी जो एक तो थिक होगी हमारे पास, या इसकी थिक कितनी मोटाई होगी इसकी हमारे पास 3 मिलीमीटर, कितनी मोटाई 3 मिलीमीटर, और दूसरा दिखाई देगी, तुम क्या सोच रहे हो पूरा का पूरा सोने का होगा, अरे नहीं बेवकूफ बना जा तुम्हारा, इसमें ना 92% चांदी मिली हुई हो, सही बात है, और उसके बाद 6 ग्राम ही इसके अंदर गोल्ड होगा, समझ बात। और ये सब लिखा पेरिस ओलंपिक, अब पेरिस 2024 लिखा हुआ ना यहाँ से, पेरिस उस गोल्ड पे लिखा है, जहां जिस शहर में होंगे ना उसका नाम लिखा रहेगा यहाँ से, सही बात है, जिस शहर में होंगे, मान लो भारत में होंगे तो भारत का नाम लिखा रहेगा यहाँ से, समझ नहीं बात है। पेरिस 2024, ये हमारे पास सिल्वर मेडल है, इसके अंदर 92% चांदी हो, ये पूरा पूरा प्योर कांसा ही हो, कांसा तांबा और पित्तल को मिला कर बने, सही बात है, ये पूरा प्योर कांसा ही हो, इसके अंदर 92% तो चांदी होगी, बाकी अन्य धातु होगी, समझना की बात है, लेकिन ये पूरा का पूरा गोल्ड नहीं होता, ये भी मैंने तुम्हें बता ही दिया, जितने पेरिस में जो गोल्ड जीत का गोल्ड जीत का है वो पूरी तरह गोल्ड नहीं है, उसमें 6% 6 ग्राम ही गोल्ड है केवल, बाकी 92% चांदी के आसपास, उसमें 3 मिलीमीटर के आसपास। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात उसकी पूरी दुनिया में सबको एक व्यक्ति सब पहले स्थान पहुंच जाना, वो गोल्ड को प्रदर्शित करता, जैसे नीरज चोपड़ा को मिला था, समझ बात है। टोक्यो के अंदर, टोक्यो कहां से बताओ, जापान के अंदर, तो पता लग चुका है इसके अंदर क्या हो, तो 60 मिलीमीटर के आसपास इसकी देख लो, 60 मिलीमीटर के आसपास इसका डायमीटर हो, वह हो पूरा का पूरा, और जितना इसका हो ना वही इसका हो, जितना इसका डायमीटर हो, मोटाई भी इतनी भी इसकी हो, इतनी भी इसकी हो, याद रहेगी बात। ये हमारे पास कांचा पदक है, तो पता लग चुका कांचा पदक कौन सा हो, कांचा पदक, पदक को या मेडल को, हिंदी में पदक कहते हैं, इंग्लिश में मेडल कहते हैं, मेडल, सही बात है। अच्छा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो इतनी बात तो मैं पदक पदक बोल लूंगा, बार बार समझ जाना, मेडल ही कह रहे हैं। अब यहाँ भी एक तरीका बताता हूँ तुम्हें, जब जब किसी चीज, जब भी किसी भी गेम का, इसी गेम का नहीं, ओलंपिक का नहीं, चाहे मैं कॉमनवेल्थ गेम पढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रमंडल खेल जिसे कहते हैं, सही बात, चाहे मैं एशियन गेम पढ़ा रहा हूँ, एशियाई खेल जिसे कहते हैं, चाहे मैं कोई से भी गेम पढ़ा रहा हूँ, सही बात है, तो जब कोई भी गेम स्टार्ट होगा, ठीक स्टार्ट होगा, उसके ओपन सेरेमनी बोलते हैं, ओपन सेरेमनी, उद्घाटन जिसे कहते हैं, ओपन सेरेमनी होगी उसकी, उद्घाटन जिसे कहते हैं, जब स्टार्टिंग होगा तो सबसे पहले सारे खिलाड़ी एक साथ मैदान में आ जाते हैं, इस ओलंपिक में तो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, और सबसे पहले जो ग्रीस होगा, यूनान होगा, यूनान के खिलाड़ी सबसे आगे चलते हैं, कहीं भी ओलंपिक होगा यूनान के खिलाड़ी सबसे आगे चलते हैं, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई कर उनकी टीम के क्रम से जाते हैं, क्योंकि शुरुआती उन्होंने कर रखी यूनानियों ने, सही बात है, पैसा भी फंड भी वे डाल ले, पैसे ही में डाल ले, करवाई भी रही, कमेटी भी उनकी है, समझ की बात है, टाइम भी वही बर्बाद कर रहे हैं अपना, यूं और क्यों, समझ नहीं बात है, पता लग चुका है। ए बी सी डी क्रम, जो जिसका जो टीम का नाम, जैसे इंडिया का नाम आई सा हो तो इंडिया आई बीच में आ जाएगा, लेकिन अगर पता लग रहा है इंडिया के अंदर ही गेम हो रहे और आज इस बार इंडिया ही करवा रहा है, तो वह टीम फिर सबसे पीछे चलेगी। नहीं समझ में आया तुम्हारी मैंने क्या कहा, जिसके यहाँ ये गेम होंगे ना उसकी टीम सबसे पीछे चलेगी। इतनी डेप को कोई नहीं समझाना यार, बहुत जरूरी भी हो, पता तो होना चाहिए, ऐसे रियलिटी वाली फीलिंग आ जाएगी तुम्हें बिल्कुल, ऐसा करके देखो, ठीक जा रहे सबसे आगे बता तुम, यूनान की टीम मिलेगी सबसे आगे, तुम्हें यूनान की टीम मिलेगी, सही बात है, सबसे पीछे चल जाएगा, ए बी सी डी क्रम में चलेगी सारी टीम, जब सारी टीम चलेगी पूरी दुनिया की निगाहें बनी रहा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मैं भी इस बार पक्का ओलंपिक देखने जाऊंगा, जब मैं मेरी बन जाऊंगा इस बार, फिर मैं फोटो भेजूंगा तुम, मेजबान देश की जो टीम होगी वो सबसे पीछे चलेगी। पता क्या हुआ था 1972 में ना, यहाँ म्यूनरिक हमारे पास ही, म्यूनरिक के अंदर, वही बड़ा उसके स्विट्जरलैंड के अंदर ही, म्यूनरिक के अंदर पता क्या हुआ था, म्यूनरिक के अंदर आतंकवादी हमला हो गया था और 11 एथलीट मारे गए थे, क्योंकि उनका रहने टिकने का सबका, और भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन 11 एथलीट मारे गए थे। एथलीट मैंने कल बताया था, जो भागने दौड़ने खेलने कूदने का काम करते हैं उसे हम एथलीट कहते हैं। इनमें तो बहुत सारे गेम आ जाए एथलीट्स के अंदर, ज्यादातर दौड़ने का ही काम होगा इसको, समझ में आई बात। या 11 एथलीट्स मारे गए थे, एक भी भारत का नहीं आता, समझ में आई बात, या टेंथ करने दो, समझ में बात। या
कोई प्रॉब्लम है? तक 11 एथलीट मारे गए थे, ऐसे भी हमले होते रहे। और यहाँ भी बहुत सारी कहानियां बसी हुई। इस व्यक्ति को देख रहे तुम, ये इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इसने जीते ओलंपिक में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इस व्यक्ति ने जीते। एक साथ 8 गोल्ड मेडल जीत रखे इसने। एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी, उसका नाम हमारे पास देखो क्या है, माइकल फेल्प्स। क्या नाम है उसका? माइकल फेल्प्स। इसका ना गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। और ये मेडल जीतने, जिसमें तैराकी में सबसे ज्यादा मेडल जीतते हैं, स्विमिंग करने के मामले में तैराकी बड़ी गजब की करता है, इसलिए इसे गोल्डन शार्क कहते हैं। शार्क मछली हो ना बहुत बड़ी वाली, तो ये शार्क तो आदमी नहीं है, शार्क है। देख लो सर, ऐसे लग रहा है ना आईआईटी वाला बाबा। लेकिन अफसोस भारत का नहीं है। सही बात है, भारत का होता तो मैं इसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाता। अब मेरे को कौन सा मजाक ही उड़ा रहा हूँ उसका, लग रहा है बिल्कुल आईआईटी वाला बाबा। माइकल फेल्प्स नाम है उसका। सही बात है। गोल्ड जीतते आर्टिस्ट ना 2008 के बीजिंग में होता चाइना के अंदर, बहुत 8 गोल्ड जीतते थे इसमें। अब तक इसे 23 गोल्ड जीत चुका, सबसे ज्यादा मात्रा में 23 गोल्ड जीत चुका ये व्यक्ति माइकल फेल्प्स। नाम याद रखना इसका, कभी इसकी बायोग्राफी पढ़ना, कभी टाइम मिले तो इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति ने अपनी मस्तिष्क पर और अपने पूरे शरीर पर किस कदर कंट्रोल कर रखा। पूरी दुनिया में देखो अपनी बॉडी को कैसे फिट करके घूम रहा है व्यक्ति, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड। माइकल फेल्प्स नाम है इसका। ऐसे व्यक्ति की स्टोरी पढ़िएगा, इनसे प्रेरणा मिलेंगे, कैसे जीतते होंगे। भारत की ऐसा कौन है जो भारत की तरफ से गया और पहली बार ओलंपिक गेम में भाग लिया? कोई तो होगा ही, कोई तो माई का लाल होगा ही। दिक्कत यहाँ, खुशी की बात तो यहाँ कोई भारत की तरफ से गया, दुख की बात यहाँ उसको पैदाइशी भारत की नहीं है, वो भी एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन मतलब उसके दादा परदादा में तो कोई एक भारत का नहीं, भारत का था, यूरोप का था। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी सन 1900 में। और ये ना, हाँ, सबसे बुरा टाइम था ओलंपिक का, सबसे बुरा टाइम, कोई ओलंपिक गेम देखने नहीं आता था। सही बात है। नॉर्मन पिजार्ड नाम है इसका। ऐसा लग रहा है जैसे पिज्जा खा रहे हो। सही बात है, इनकी हालत ही ऐसी हो। अंग्ल भारतीय समुदाय के थे, एंग्लो इंडियन थे। पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ओलंपिक में गई और पहली बार गई, ठीक, उस महिला का नाम है मैरी लीला राव। मैरी लीला राव। पदक नहीं जीतते, अरे कोई महिला पहली बार जा तो रही। सही बात है, महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ रही है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है। 2024 में महिलाओं की भागीदारी आज 50% हो चुकी। महिला जितना भी ओलंपिक के अंदर महिलाएं खेलने आ रहे हैं ना, आधे पुरुषों तो आधी महिलाएं, ये बहुत अच्छी बात है। सही है। वैश्विक स्तर पर अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करी जा तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल निकाला जा सके हमारे लिए, सेट हो सके कि 2024 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक हुए उसके अंदर 50% महिलाएं थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूकेपीएससी एग्जाम एंड लोअर बीसीएस मेंस एग्जाम। इज एम राइट? ओ ओलंपिक, इस बार जो ओलंपिक का संस्करण हुआ, संस्करण कहते हैं कौन से नंबर के ओलंपिक हुए अभी तक, कितनी बार हो चुके, और जो पेरिस में कौन से नंबर पर हो रहे? 33वें नंबर पर संस्करण कहते हैं। पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस कौन सी नदी किनारे? सीन नदी के किनारे। 34वें नंबर का ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होगा 2028 में होने वाला, और 2028 के अंदर पहली बार T20 क्रिकेट को शामिल करा जा रहा है ओलंपिक के अंदर। भारत के पूरे चांस मेडल जीतने के, क्योंकि भारत वाले क्रिकेट में इंटरेस्ट लेगा ना, तो मुझे पूरा दिलचस्पी दिया इसका। 2028 तक लगभग आधे की तुम्हारे में शादी हो चुकी होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है पक्का 100% 2028 तक तुम अपने बच्चों के साथ बैठ कर देख रहे होंगे। मैं तो दुनिया से जा चुका हूँ। नहीं, मैं जा चुका हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया ना। हाँ ना, अभी सिंगल रहने वाला, जितने दिन में रहने वाला सिंगल रहने वाला। दूसरा क्या, मैं बहुत जल्दी जाने वाला। पढ़ लो। नहीं है तो चलो, 33वें नंबर का पेरिस होगा, 34वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2028 लॉस एंजल्स हमारे पास अमेरिका पड़ा। लॉस एंजल्स पड़ा हमारे पास अमेरिका के अंदर, यहाँ होंगे अमेरिका के अंदर होने वाले। ठीक, देखते हैं, कोशिश करूंगा मैं पूरी कि अमेरिका के अंदर इन ओलंपिक को पक्का देख पाऊँ इस बार जाकर। सही बात है। और तुम भी इतनी कामयाब पक्का हो जाओगे 2028 तक, लिख कर रख लो इस कॉपी पर कि तुम भी अमेरिका के अंदर से बैठ कर गेम ओलंपिक को देख रहे हो।
अब इतनी मेहनत करनी, समझ एक बात है, इतनी मेहनत करनी कि अमेरिका के अंदर जाकर ये ओलंपिक देख का हो बस। कौन से नंबर के होने, कौन से नंबर के होने, 34वें नंबर के। और ये कौन से नंबर के हुए, कहाँ हुए? तुम सोच रहे हो कि भारत में नहीं हुएगा अब तक, भारत वालों को नंबर नहीं आया। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 35वां 2032 में होगा, 4 साल बाद होगा, 28 में होगा, फिर 32 में होगा। ठीक, तुम्हें लग रहा नहीं लगता कि जो 35वें नंबर का ग्रीस ओलंपिक होगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुका होगा, चांस। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ये वही क्षेत्र जहां बड़ी मात्रा में मैच भी होते हैं। सही बात है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर बसे हुए। ये हमारे पास शीतकालीन ओलंपिक, हमारे पास सुन लो जो शीतकालीन ओलंपिक होने, अभी जो तुम देख रहे थे ग्रीष्मकालीन की बात कर रहा हूं, कौन से ग्रीष्मकालीन। अच्छा, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन का क्या चक्कर है, इसे भी समझ लो, ये बड़ा दिक्कत खड़ी कर। बात ऐसी थी, अब तक ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक हुआ करते थे, ग्रीष्मकालीन नहीं हुआ करते थे। जितने भी उत्तर यूरोप के देश है, स्वीडन, नॉर्वे, ऊपर के उत्तर के देश है, यहाँ तो बड़ी मात्रा में ठंड पड़ती है, और सारे ऐसे गेम शामिल थे जो ठंड में होते थे, जैसे किंग हो गया, सही बात, या बोटिंग करने वाला होगा, ये वो फलाना डिमका, ऐसे गेम। जो दूसरे देश थे ना, इनके पार्टी इनके अंदर मेंबर थे, उनका कहना था एक काम करो, इस तरह तो भेदभाव होगा, कुछ गेम ऐसे आपके ही ज्यादा खेले जाते हैं और आप उनमें एक्सपर्ट हो, आप सारे गोल्ड मेडल ले जाते हो, गलत बात है ना। उसने कहा एक काम करो फिर, ठीक, कुछ गेम ऐसे जो गर्मियों में भी करवाओ, तो गर्मी फिर सर्दी का चक्कर ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक, तो गर्मी के फिर अलग हो और फिर सर्दी के अलग हो, सही बात है। ठीक, अभी जो हमारे पास जो हुए 2024 में, ये तो वे हैं जो ग्रीष्मकालीन है। 4 साल बाद फिर आगा ग्रीष्मकालीन नोट को 2028 में, लेकिन ये हमारे पास 26 में हुए, 26 में तो 4 घटाओ कितना बैठेगा, 26 में 4 घटाएंगे, 26 में 4 नहीं घटा जा रहा है, तो 2022 में हुए तो ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं ना 2022 में हुए थे पिछले वाले, अब जो होंगे ना हमारे पास, अब जो होंगे, अब वे होंगे 2026 में शीतकालीन ओलंपिक। और ये बात कब से चल रही, ये बात, ये शीतकालीन और जो हमारे पास ये ग्रीष्मकालीन का चक्कर है 1994 92 से हुआ है, ऐसा 1994 92 से, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, समझ में एक बात है। शीतकालीन ओलंपिक मिलान और कार्टिना, ये इटली के अंदर शहर पड़े, सही बात है, मिलान और कार्टिना इटली के अंदर शहर पड़ते हैं, वहां ये ओलंपिक होने वाले 2026 के अंदर, ठीक है, तो इसे तो मैं मुश्किल ही देख पाऊंगा। 33वें नंबर का पेरिस ओलंपिक होगा हमारे पास, 33वें नंबर का पेरिस ओलंपिक, इसी चीज को मैं पढ़ना, 33वें नंबर का जो हुआ, पता लग चुका, सुनूंगा मैं सारा का सारा, पेपर में सवाल आ रखे हैं। 33वें नंबर का पेरिस ओलंपिक जो हुआ ना, उसको मुझे पढ़ना, इसका आयोजन कहाँ गया, इसकी ओपन सेरेमनी कहाँ हुई, मुझे पढ़ना। 26 जुलाई चले तो 11 अगस्त 2024 को पीछे गया, पिछले वाला साल, तो पिछले साल में जो भी करंट में हुआ ना स्पोर्ट में, 2025 में आने वाले पेपर में भर भर का पूछा जाएगा, समझ में आई बात है। कहाँ हुआ, स्थान था पेरिस, फ्रांस के अंदर पड़ता, तीसरी बार पेरिस में हो रहा है, अब सोच लो, अब तक पेरिस के अंदर 3 बार ओलंपिक हो चुके, इसलिए इसका नाम पड़ेगा पेरिस ओलंपिक। देखा नहीं जो मेडल आए थे उनके ऊपर लिखा रहेगा पेरिस ओलंपिक लिखा रहेगा। उद्घाटन इसका फ्रांस के राष्ट्रपति करने आए थे, इसे बोलते हैं इमैनुअल मैक्रो, मैक्रो नहीं है, इमैनुअल मैक्रो, राष्ट्रपति वहां के। 32 खेल शामिल थे इसमें, ये भी पूछा गया पेपर में सवाल। और उसके बाद 32 खेल के अंदर, खेल तो 32 हो गए, और उसमें खेल के अंदर भी टाइप होने, जैसे रेस के, हमने तो रेस कह दिया, 400 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, अलग बहुत सारी रेस हो, तो इस तरह ही करके समझ लो 329 इवेंट उसके अंदर शामिल थे, 32 तो खेल थे और 3 समझ लो टोटल मिलाकर 329 इवेंट इसके अंदर शामिल थे, समझ में बात है। कुल एथलीट कितने हैं, 10,714, इतने एथलीट ने भाग लिया। कुल देश कितने थे, 206, 4 नए खेल आए, और मुझे पूरे चांस इस बार ये पक्का पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि जो इस बार का नया ओलंपिक हुआ, 33वें नंबर का ओलंपिक हुआ पेरिस के अंदर, उसमें 4 नए खेल को शामिल करा गया, क्या तुम मुझे उनका नाम बता सकते हो। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग न्यूज में ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स साइकिलिंग हमारे पास, ये रॉकेट बोर्डिंग होगा हमारे पास, ये सर्फिंग होगा, सर्फिंग अभी मैं दिखा सकता था ना, लेकिन एक का कुक सर्च करके जरूर देखिए कौन से गेम है। इसका एक शुभंकर हो, शुभंकर का मतलब है ये दिखाया जा, शुभंकर या टोपी पहनाई जा जो जीतता चला जा व्यक्ति, इस टाइप की टोपी हो, इसका शुभंकर है। ओलंपिक फ्रीज के नाम से जानते हैं, फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज के नाम से जानते हैं, ये हमारे पास ओलंपिक फ्रीज है, ये ओलंपिक फ्रीज है, ये क्या पैक पर है, ठीक, रेड कलर है इसमें, ब्लू भी है, व्हाइट भी है,
क्या है? ओलंपिक फ्रीज, इसने बनाया। इसका आदर्श वाक्य भी है, ये बहुत फेमस है, नारा फेमस हो, हम अकेले आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन समारोह का जब ध्वजवाहक हुआ, ये बार बार पूछा था, जब भारत की तरफ हर देश अपना अपना झंडा फहरा हुआ और जो झंडा फहराने का ठेका दिया जा वो किसी खिलाड़ी को दिया जा, उसे ध्वजवाहक बोल रहा हूँ। जो ध्वज को पकड़ कर ना लहराने का काम करते हैं, दो व्यक्ति को पकड़ लो, कभी दो को कभी एक को। तो भारत की तरफ जब 2024 का ओलंपिक हुआ, भारत की तरफ जो ठेका दिया गया था, किसे दिया गया था, किसे कहा गया था? भारत की ओलंपिक कमेटी वाले, उनके वो भी तो जाते होंगे, उस्ताद चल भाई तू झंडा फहराइए वहां से जाकर, तो उसका नाम पहले ही सेट हो जा पूरा का पूरा। जैसे नीरज चोपड़ा को कहा गया था, तो नीरज चोपड़ा ने इस बार मना कर दिया था, इसमें एक गेम के अंदर उसने कहा नहीं, जो दूसरे वाला रिटायरमेंट होना नहीं, दे दो, मैं तो अगली बार भी जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस नीरज चोपड़ा के अंदर, गजब का व्यक्ति, सही बात है, बहुत रेस्पेक्टेबल। मैंने बहुत सारे मैंने देखे ना जी प्लेयर गाली का इस्तेमाल करते हैं, तो नीरज चोपड़ा अच्छा व्यक्ति लगा मुझे, मैंने उसके इंटरव्यू भी देखे बहुत सारे, बातचीत से पता लग जाए ना कोई व्यक्ति कैसा होगा और किसी लेवल का इसका स्तर है, पढ़ता भी बहुत हो। आदर्श वाक्य हम ये तो हमारे पास आदर्श वाक्य उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल, पीवी सिंधु और शरद कमल हो गए हमारे पास। ये जब समापन हुआ, मनु भाकर, बहुत कम एज है इनकी, याद रखना बात यह, और बहुत कम एज में मेडल जीत कर लेगा, कांस्य पदक जीत कर लेगा, बहुत बड़ी बात है, जीतेंगे, देखेंगे इसके बारे में। PR सीरीजेस, PR सीरीजेस, ये 44 साल की उम्र में अब जब रिटायरमेंट की अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि ये ऐसे व्यक्ति ओलंपिक से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि अभी गेम नहीं खेलना है। विनेश फोगाट भी ऐसी थी, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी। भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख कौन हो? यह प्रमुख कौन था? इसका नाम है गगन नारंग, गगन नारंगा। ये व्यक्ति सेफ डी मिशन का मतलब क्या? प्रमुख, जो दूसरे को गाइड करता रहा। एक काम कर, चल इधर चल, खिलाड़ी को नुका, चल चल उधर बैठ जाकर, चल चल जब चल जल्दी जर्सी पहन के चल चल मैदान में, सही बच्चों, उन्हें गाइड करने वाला हो, सेफ करने वाला, सुरक्षा करने वाला हो। गगन नारंगा नाम था उनका, जो 2024 का ओलंपिक हुआ है। समापन समारोह जिस दिन हुआ तो ध्वज वाहक कौन था, झंडा किसने फहराया था? मनु भाकर और PR श्री राजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्री राजेश। इसलिए इसमें भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज होती है और नॉलेज जुड़ती चली जाती है, समझ में आई बात है। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक जो था अडानी समूह था, यहाँ भी नहीं छोटा है, समझ में आई बात है। प्रायोजक क्या क्या मतलब है? इसका मतलब स्पॉन्सर जो टीम को करने वाला था पूरा का पूरा, ठीक। इसका प्रचार प्रसार दबा का हुआ अडानी समूह, क्योंकि मोदी जी तो कॉन्टेक्ट है भाई। सबसे युवा भारतीय जो इसमें खेलने गए थे, सबसे युवा कौन था इसमें? उसका नाम था अशोक साई, मुक्केबाज थे। इन्होंने स्पर्धा करी, मेडल नहीं जीता, स्पर्धा करी ओलंपिक के अंदर इन्होंने, सबसे कम उम्र के थे, सबसे युवा। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया करा? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को मैंने नाम कल भी बताया था तुम्हें, देहरादून के है ना। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी, सबसे ज्यादा उम्र दराज के, ये हमारे पास सबसे ज्यादा उम्र इनकी रोहन बोपन्ना की, उसकी नहीं है जो PGS की बता रहा था, उन्होंने तो संन्यास लेने की घोषणा कर दी। सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, बोपन्ना 44 साल उम्र, टेबल टेनिस का खिलाड़ी। समझ ये पूछे जा कौन सा किसका खिलाड़ी है, याद करते चलो, सारा सुनूंगा मैं, याद रखना बात। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के जो एथलीट्स, ठीक, 14 साल की उम्र में व्यक्ति तैराकी करना है, इसका नाम पढ़ लो, क्या है? धीनिधि दे सिंधु। 14 साल की उम्र में ओलंपिक में खेले आज आगे तैराकी करने वाला। 14 साल की उम्र में देख लो तुम्हारे यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ बात है। 14 साल की उम्र में ओलंपिक में जाकर खेले आए हो, ठीक है। वो हरियाणा की धरती। इच्छा नहीं हो रही कि तुम भारत में कितने मेडल जीतते हैं, दिखाता हूँ। भारत के 117 खिलाड़ी भेजे गए थे। आज मैं ना कहना चाहता हूँ सरकारों को, अबे मूर्ख आदमी, पूरी दुनिया की सबसे अधिक आबादी लेकर हम घूम रहे, 145 करोड़ की आबादी हमारे पास है, तुम्हारे 117 खिलाड़ी मिले, मुझे ही भेज देते। दौड़ना तो वही, रोज सुबह दौड़ते 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 उम्र भी थी। बात सही है नहीं? क्या क्या 117 खिलाड़ी हमारे देश में कुल? छी छी, मेरे गांव के अंदर ऐसा था खिलाड़ी पड़ा हुआ, बहुत भयंकर तरीके से दौड़ता। मुंट्री को देख लो, घर तक कितनी बार भाग गया, समझ की बात है। आउट दौड़ना है, ओलंपिक में दौड़ा ना। अब सोच लो,
और पता क्या है, जिन्हें खिलाड़ी जीत के ना मात्र इन्हें 25 लाख रुपए दे रहे हैं। तू घंटा फिर मेडल जीतते हैं, क्यों जीतते मेडल नहीं? तो खिलाड़ी भी सुनते। 117 एथलीट को मोदी जी ने रवाना कर दिया, जाओ बेटा मेडल जीत के लेगा। मेडल जीत कर 0 मेडल आया, लो 11 मेडल, स्वर्ण नहीं आया, गोल्ड नहीं आया। और कोई भी व्यक्ति की गोल्ड, एक व्यक्ति अगर तैराकी में भी गोल्ड लेकर आ रहा ना, पूरी दुनिया में उसके ऊपर कोई नहीं है इस पूरी भर्ती में, अगर वो गोल्ड लेकर आ रहा था सही। और ओलंपिक में पूरी दुनिया के खिलाड़ी आ रहे, एक भी गोल्ड नहीं आया। और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है। जनसंख्या की लाभांश की बात करते हैं, यो घंटे का जनसंख्या की लाभांश हो रहा है। कारण क्या है? निकम्मी सरकारें, ये हो चाहे पिछड़े वाली हो, कोई सी सरकार हो, सब निकम्मे। सारा दूसरी भाषा में कहते हैं करप्शन। जड़े ही बहुत महंगी करप्शन की, गहरी, महंगी क्या है, गहरी। स्वर्ण 0, सिल्वर मेडल 1, कांसे के 5। कारण क्या है? सरकारें, राजनीतिकरण। जिस दिन मेडल जीत के लेकर आएंगे उस दिन मोदी जी उनके साथ खड़े हो गए, अच्छा मेरे बेटी जैसी ये तो मेरे बेटे जैसा ही तो अच्छा, उस दिन तो फोटो खिंचवाने लगे हैं। और जिस दिन उन रोड पर वो पिटेगा दिल्ली के जंतर मंतर पर, उस दिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलना, उस दिन चुनावी रैली में घूम रहे हैं। ये इनकी कथनी करनी है कि नहीं है? इंसान हो चाहे राजनेता हो, राजनेता की जुबान हमेशा भी चलती है। इनकी जुबान में कोई भरोसा नहीं करा जा सकता, कोई सी भी पार्टी का नेता हो। और बताओ, एक व्यक्ति बेचारा अपनी पूरी जिंदगी 4 साल खराब करके, 5 साल खराब करके, 10 साल खराब करके, अगर वो ओलंपिक में मेडल जीत के लेगा वह सही बात है, तो उसे 20,000 रुपये महीने पेंशन देखो लिए। हाँ, पेंशन उसकी। बताओ क्या करेगा वो खिलाड़ी? मैंने देखा था, खिलाड़ी की तुम्हारे यहाँ बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। पैसे नहीं आए बिल्कुल भी, और सारा पैसा में खा जा राजनेता। ओलंपिक जीतने के मामले में 71वें नंबर पाए हम, जो 33वें नंबर का संस्करण हुआ पेरिस के अंदर, 71वें नंबर पर। दुख इस बात का पाकिस्तान में मेरे से ऊपर आ। भारत की टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते थे हमने, इस बार केवल 6 पदक जीते हमने, एक भी गोल्ड नहीं है इसमें, तो एक गोल्ड था पहले। 48वें स्थान पर थे पहले, इस बार तो हम माफ की सकता है कि 31वें स्थान पर। कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति हरियाणा वालों ने भेजा ही नहीं, हरियाणा वालों को बुरा हाल रखा था उन्होंने, जितना भी वो टीम था पूरा पूरा। और विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, बस क्या ही बताऊं, बहुत दुख हुआ। विनेश फोगाट का ट्वीट दिखाता हूँ। सबसे अधिक देश, सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला अमेरिका, चाइना 40 गोल्ड, अमेरिका पहले नंबर 126 मेडल जीतते, 126 अमेरिका। क्या आबादी कितनी? हमारे तो आधे तो भी आधी 3 गुनी आबादी, 35 करोड़ लोग रहा कुल वहां। समझ आई बात? अब मेडल कितने देख लो। कारण क्या है? उनके ध्यान देश के अंदर मीडिया औरंगजेब की खबर नहीं खोदता। सही बात है। एक मीडिया, जितने भी मीडिया चैनल है ना, उनकी पूरी लिस्ट निकाल ले 1 महीने की, उससे नू पूछो सुबह शाम खेल पर तेने कितने एपिसोड करे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर तेने कितने एपिसोड करे, इन्वायरमेंट पर तेने कितने एपिसोड करे, तो तुम कैसा देश बनाना चाहते हो? समझ में आई बात है? तो मानसिक रूप से विकृत नागरिक पैदा कर रहा है वर्तमान समय का मीडिया। मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बात बता रहा हूं। जो छात्र सुबह शाम देखता होगा, अच्छा औरंगजेब ऐसा था, और औरंगजेब की कहानी सुबह से लेकर शाम तक सारा इतिहास पढ़ा जाए उसने, बिना बात की। ये काम है इनका, और कुछ काम नहीं है इनका। बेवकूफ आदमी। जनता को तो उसमें मजा आ रहा है। मेडल देखो फिर कहां से मिल जाएगा मेडल? 71वें नंबर पर, बहुत बुरी हालत है, 0 गोल्ड मेडल। ठीक, मुझे बड़ा दुख हुआ था उस दिन पढ़कर। 1 सिल्वर मेडल, टोटल 6, 71 नंबर याद रखना। सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला मैं, सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता चीन में, जीतता है, और शूटिंग के अंदर जीतता है इस मेडल। चीन ने जीता सबसे पहला गोल्ड मेडल शूटिंग के अंदर, इस गेम के अंदर, पेरिस ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक कितने साल बाद हो? 4 साल। एक खिलाड़ी का नाम है, दोनों इन्होंने साथ मिलकर जीता। भारत के पदक विजेता देख लो, मनु भाकर, इन्होंने कांसा पदक जीता है, कांसा पदक।
ठीक, देखा था तुमने इनका, सबने फोटो भी लगाते हैं इनका। खेल निशानेबाजी शूटिंग में जीतता है ना। राज्य कहाँ? हरियाणा, या हरियाणा की भाई धरती, समझ की बात है, जहाँ पे विनेश फोगाट आती है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर की दूरी पर उन्होंने निशान लगाया, समझ में आई बात है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतते हैं इसने, ये भी बात याद रखना। ये मनु भाकर है, बहुत कम एज है इनकी। सरबजोत सिंह है, इन्हें भी कांस्य पदक जीतता है। ठीक, 6 खिलाड़ी सारे टोटल। खेल निशानेबाजी, ये खेल क्या था? निशानेबाजी, शूटिंग के अंदर इन्होंने भी, हरियाणा के अंदर शूटिंग बहुत कर रहे हैं आजकल लोग, क्या बात। मनु भाकर के साथ जीतता है इन्होंने पदक। एक तो मनु भाकर ने अकेले जीतता है, एक इन्हें मनु भाकर के साथ जीतता है। सौप्रील कुसाले कर्नाटक का होगा, महाराष्ट्र का, देखो महाराष्ट्र का है। निशानेबाजी शूटिंग में 3 मेडल शूटिंग में है, 50 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, देख लो। भारतीय हॉकी टीम, उसे बैठ कर ये अच्छा लग रहा है ना, तो यही काम है। लड़की तो यही काम है ना, लड़की बड़ी बड़ी तेज हो, चलती चलती नु कर दन, देख तेरे जीजू जा रहे, जीजू केस हो लड़कियां भी, लड़कों का नाम पता नाम। अब दोस्त भी कहते हैं, देखो जीजू जा रहे मेरे। हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत कौर, ये हॉकी टीम के कप्तान है। यह हॉकी भाई टीम है जिसने 6 गोल्ड मेडल जीता रखे। नीरज चोपड़ा का यार अच्छा आदमी, नीरज चोपड़ा गजब, सिल्वर जीता इसने इसके अंदर, जो गोल्ड मेडल जीता इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने गोल्ड भी और सिल्वर दोनों एक साथ जीत रखे। किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर, भाला फेंक में। आज तक कभी किसी ने भाला फेंक में मेडल नहीं जीता था। तुम भी कोई एक गेम सिलेक्ट कर लो, बहुत सारे गेम हो वहां जो ओलंपिक के अंदर हो, अब लेकिन तुम्हें मनाना पड़ेगा यहाँ के फेडरेशन को, और वो तो फिर तुम्हें सिलेक्ट करके भेज दो, परफेक्ट होगा और तुम मना। हाँ इस बार। और नीरज चोपड़ा की माँ ने पता क्या कहा था? नीरज चोपड़ा की माँ ने कहा था ये भी तो मेरा ही बेटा, पाकिस्तान का व्यक्ति प्रथम आ गया था इसमें। ठीक है, अब बस यहाँ के लोग देखते चले जा रहे कि पाकिस्तान वाली तारीफ कैसे कर दी। पाकिस्तान वाले तारीफ नहीं कर सकते, सारी सारी बुद्धि खराब यहाँ था, एक लकीर खींच देने लग रही जाता। अच्छे इंसान और बुरे इंसान हर जगह मिलते हैं। अमन तेहरवाल हमारे पास, अच्छा विनेश फोगाट, ये विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई। सुन लो, एक व्यक्ति, एक लड़की बेचारी अपना पूरा जीवन लगाया तो इधर तो सारा का सारा 2001 में उसने कुश्ती स्टार्ट करी थी और 2024 में आकर कुश्ती छोड़ दी। ट्वीट दिखाता हूँ विनेश फोगाट ने क्या ट्वीट करा, ध्यान से देखना और क्या लिखा उन्होंने, तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना वो। इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ना, ये ट्वीट मैंने तभी देख लिया था तुरंत, माँ कुश्ती में मेरे से जीत गई, 100 ग्राम वजन रातों रात कैसे कम ज्यादा होगा। उसने अपने बाल भी काट लिए सिर के वजन कम करने खातर। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज बन जा बाल सिर को उड़ा देना, ऐसा रात रात में कैसे हो सका। विपक्षी पार्टी का आरोप लगाया कि मोदी की 60 गांठ हो गई, वहां से फोन करके कम करवाया होगा, क्योंकि इनकी बननी रहती ना उनके साथ पहले भी। मजाक नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं इस तरह। लेकिन पता कितने भयंकर तरीके से खेल रही थी, पूरे इंडिया को लग रहा था एक गोल्ड मेडल पक्का लेकर आ गया बंदी, सबको रह गया था। उस दिन इसका फाइनल था, अगले दिन फाइनल था, रात रात में वजन कम होगा। क्या कहा इसने? माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ करना आपका, मेरे हिम्मत सब टूट चुके हैं और इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती 2001 से लेकर 2024 तक, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। देख कितना लगाव रहा होगा कुश्ती से। तो ये हमारे पास ओलंपिक का डेटा था 2024 का, जो पेरिस ओलंपिक हुआ। जो 34वें नंबर का ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? अमेरिका के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर, याद रखना। और 2028 में होगा और वो ग्रीष्मकालीन वाला होगा। और 26 वाला कहाँ होना? इटली के अंदर, शीतकालीन वाला, विंटर सीजन वाला जो होगा। समझ बात है, शीतकालीन सत्र नहीं कह रहा हूँ मैं, शीतकालीन वाला जो ओलंपिक होगा, सही बात यार, वो कहाँ होगा? 2026 के अंदर, इटली के अंदर। तो वो तो मैं देख कर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं है। 28 तक तो सही हो जाएगी, 28 तक मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा।
चलो, पैरा ओलंपिक की क्या कहानी है? पैरा ओलंपिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पैरा ओलंपिक क्या हो? तुम्हें मैंने एक बार शीतल शीतल की कहानी दिखाई थी। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थी, वह इस बार भी गई है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, सुन, पैरा ओलंपिक क्या हो? पैरा ओलंपिक जो शब्द था, एक बार क्या हुआ था, एक जगह ओलंपिक गेम हो रहे थे। पैरा नहीं ओलंपिक हो रहे, ओलंपिक गेम हो रहे थे लंदन के अंदर। ओलंपिक गेम तो 1948 की बात है कि डॉक्टर गुटमैन नाम का एक व्यक्ति था, इसने व्हील चेयर पर बैठे एक व्यक्ति को देखा। वो तो सोचा यार इनके लिए भी कोई गेम होना चाहिए, क्यों? पहली बार इसकी दिमाग में आया। इसलिए इसी व्यक्ति को गुटमैन, जो डॉक्टर गुटमैन है ना, इसी व्यक्ति को पैरा ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। समझ में आया बात? पैरा ओलंपिक का क्या है? पितामह। गेम का नेम क्या है? गेम का नेम स्टोक मैड विल गेम्स पहले इसका नाम था, बाद में चेंज करा, पैरा ओलंपिक गेम्स करा बाद में। यह बात है 1960 की। 1960 में पहला गेम हुआ इटली के रोम के अंदर। पहली बार पैरा ओलंपिक गेम इटली के रोम में हुए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, वो नहीं है, रोम शहर है इटली के अंदर। समझ बात? या कब हुए? 1960 में। ओलंपिक गेम पहली बार कब हुआ? 1896 में। याद रहेगी बात है। कहाँ हुए? एथेंस में। एथेंस कहाँ से? किसकी राजधानी? ग्रीस की राजधानी। ग्रीस वो नहीं है जो साइकिल में लगा हुआ, शहर का नाम है, देश का। 1968 में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेशन करा, कोई मेडल नहीं जीतता है। सही बात। इजराइल में हुए थे तभी इजराइल में हुए थे पैरा ओलंपिक गेम। तब भारत का पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। लेकिन आज मैं तुम्हें इस व्यक्ति की कहानी बता रहा हूँ, उसके ऊपर मूवी बन चुकी। सही बात है। चंदू चैंपियन मूवी देखी? वो पहला बंदा जो मेडल जीत कर लाया था पैरा ओलंपिक गेम में, इसलिए ऊपर मूवी बनी हुई है। तो बहुत व्यक्ति को बहुत प्रेरित करती है। दिखाई दी मैंने तुम्हें पूरी को? समझ की बात है। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति बना रखी है हमने, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बना रखी। इसी को 1989 में बनाई हमने, राजीव गांधी के टाइम पर। हेडक्वार्टर्स का बोन के अंदर, बोन इंटरनेशनल लेवल पर कमेटी बना रखी है, हेडक्वार्टर्स का बोन के अंदर। और जो हमारे पास हुआ जो वाली कमेटी, उसका मुख्यालय कहाँ से? जो ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका मुख्यालय कहाँ से? उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर, लोरांस के अंदर। अरे यार, स्विट्जरलैंड में है कहाँ से? इसे तो पढ़ना क्या हो, बस बोन बो के रहेगी। लोसाने में, और आगे स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ा है। इसी चीज का तो गेम है सारा का सारा। इसी चीज को पढ़ना ही से क्या वहां, जब यहाँ का पढ़ रहे हो पीछे वाला याद आएगा। भारत पैरा ओलंपिक समिति कब बनी? 1992 में। भारत में बनी 1992 में। लेकिन भारत में ओलंपिक कमेटी कब बनी? 1924 में। मुझे पता नहीं कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर। ठीक है। इसके पैरा जो हमारे कमेटी बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र झारिया। चुनाव में लड़ा है, झारखंड के चुनाव में लड़ा हुआ है इन्होंने। ये खिलाड़ी भी रहे हुए हैं, देवेंद्र झाझरिया। पैरा ओलंपिक खेलों में पहला जो स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी था मुरलीकांत पैटकर। 2018 में मैंने इसकी कहानी पहली बार अखबार में पढ़ी थी। अब इसके ऊपर पिक्चर बना दिया, फिर मैंने तुम्हें दिखा दिया। तब से मुझे अखबार पढ़ने का शौक है, बहुत 2015 से, बहुत पहले थी, स्टार्टिंग से बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता रहता। मैं बीच क्लासों में तब रहूंगा। तुम मुरलीकांत पैटकर हो, ये व्यक्ति ऐसा था, इसने अपने गांव के लिए बहुत काम करा। इसी का नाम चंदू चैंपियन है। सही बात है। चंदू चैंपियन जो मूवी बनी है इसी के ऊपर बनी, और सब बच्चों को देखनी चाहिए। पहली बार एक व्यक्ति के साथ कितना बुरा हो सका ना, इससे सीख लो भाई। मुरलीकांत पैटकर की कहानी पहली बार पढ़ते मैं भी बहुत नर्वस हो गया था। इसकी कहानी पहली बार पढ़ी मैंने। सही बात है। मुरलीकांत पैटकर वो व्यक्ति जो भारत का 1970 के आसपास, 70 के आसपास जाकर मेडल लेकर, 72 के आसपास जाकर मेडल लेकर आ रहा। 1972 या 82 के आसपास का ही होगा। हाँ, मेडल लेकर आ रहा पहली बार पैरा ओलंपिक गेमों के अंदर, और वो भी गोल्ड मेडल लेकर आ रहा। अब कहाँ हुए ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक। तो जहां है ना, जहां वो मेन ओलंपिक हो, उसी शहर के अंदर होगा पैरा ओलंपिक भी, और उसी साल होगा। याद रही बात है। सेम बिल्कुल पूरा का पूरा वही तरीका। इसका भी दिफेज वाहक होगा, ये भी याद करना पड़ेगा। समझ बात है। इसमें भी इस तरह मेडल जीतते जाएंगे। भारत का प्रदर्शन यहाँ ठीक ठाक रहा इन लोगों ने। यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे खिलाड़ियों की कहानी सुनने को मिलेगी
जिसे सुनने के बाद उनके बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, जैसे मैं बताऊंगा, तो तुम्हारे शरीर का रोमटा रोमटा भी खड़ा हो जाएगा। ऐसी 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 कहानी हम तुम्हें सीखने को मिलेगी और तुम्हें बहुत सच में इंस्पायर करेगी उन कहानी। अलग से पढ़ना चाहिए। तुम पता लगा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी दुख नहीं है। कैसा होगा मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूं और मैं कहूँ चलो गेम में जाओ? कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे एक पास एक पैर ही ना हो और फिर भी तुम दुनिया में दूसरे नंबर पर जाओ भल्ला फेंकने में मामले में? ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं। कैसा होगा तुम्हारे शरीर के नीचे के दोनों पैर ही ना हो, कारगिल युद्ध में तुम लगवा दियो, तब भी तुम यहाँ मेडल जीत के ले आओ। ऐसे लोग पैरा ओलंपिक में मौजूद है, भारत की धरती पे बसे हुए और यहाँ जीत रहे हैं। यहाँ पता लगा तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है और तुम किसे लेकर रोक रहे? मेरा बाबू छोड़ गया, इसका बाबू छोड़ गया। तो दूसरों की जिंदगी में झांक कर देखना चाहिए ना कि इनकी जिंदगी में कितना दुख है, तब जाकर समझ में आएगा तुम कि अपने वाले तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। जिसके पास भी चलोगे ना उसके पास बहुत दुख है। चलो मेरे साथ एक बार एम्स के अंदर और ट्रामा सेंटर में लेके जाता हूँ तुम, और जिस हाथ पे हाथ रख कर पीछे ऐसे बैठोगे ना, उस दिन सारा का सारा ईगो दूर हो जाएगा और सच में समझ में आएगा। चुपचाप शांति से बैठ के जाकर किताब पढ़ लो। 28 अगस्त तलेगा सितंबर 2024 तक ये चले हमारे पास पैरा ओलंपिक। पेरिस के अंदर ही हुए। पेरिस नहीं पता क्या? फ्रांस। 17वां संस्करण है इनका। वो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तेरे भी याद है? शाबाश। अच्छा, स्थल कहाँ थी? पेरिस। वे भी कहाँ थे? जहाँ वे होंगे यहीं होंगे। उद्घाटन करता राष्ट्रपति वहां भी थे, यहाँ भी थे। सही बात है। कुल खेल वहां कितने टोटल खेल थे? 22, 32, 33, 34, 35 कितने? वहां कितने खेल थे ओलंपिक में? घंटा 32 खेल सारे थे। हम जाना कितने कितने बड़े खिलाड़ी तू। कितने गेम थे? हाँ, बताओ कितने गेम थे? कहाँ गया ढक्कन? बत्तीस खेलते कितने थे? 32 थे यार। क्या कभी अंबर से सूर्य भी चढ़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता? जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आशुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। सही है ना? यहाँ 549 इवेंट्स हुए। वहाँ 300 कुछ इवेंट्स हुए। कुल खिलाड़ी यहाँ 4400 खिलाड़ी आए। वहाँ 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी थे। सही बात है। भारतीय एथलीट की संख्या 84 लोग गए। वहाँ कितने गए थे? 107, 117। अब ये इतने बड़े सैनिक बनोजा जो भारत के नेता, क्या पूरे भारत के अंदर इन्हें 84 लोग मिले? ये गेम क्यों नहीं करवाते? गेम को लेकर इन्होंने करा क्या? बहुत सारे लोग खर्च होगा ना, उसका भारत सरकार का जीडीपी गिर जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक, इनको घूमने खातर तो पैसे है, अपने अपने तो बैठ के वहां वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं। देश का नाम नहीं रोशन करना है ना। 84 खिलाड़ी भेज रहे हैं तुम्हारे। ये तो भेजो 800 खिलाड़ी, देखेंगे मेडल क्यों नहीं आएंगे? सही बात है। ये सारा दिन गाँव की महिलाएं लड़ती रहा है यहाँ से, ये छोटी छोटी लड़कियां भी आपस में लड़ती रहा, ये वहां लड़ेगी जाकर उनके साथ। यहाँ बस में लड़ती रहा, वहां लड़ेगी ना जाके, सीधा मेडल तो लेगा कम से कम। टैलेंट भारत के गाँव गाँव में है भाई। 84 खिलाड़ी भेजे गए भारत की तरफ से। अब तक का सबसे बड़ा दल था वो।
दुनिया की हर बार ज्यादा भेजे, अब तक 84 खिलाड़ी पहली बार इतने ज्यादा भेजे जा रहे हैं। 3 नए खेल भी जोड़े गए इसमें, पैरासाइकिलिंग, पैरा राइडिंग, राइडिंग जानते हो पूरा का पूरा पानी चलाना, जूडो वाला भी। आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन, ये आदर्श वाक्य था इस बार, मोटो बोलते हैं इसे। शुभंकर, ये शुभंकर नहीं, शुभंकर हमारे पास ये ओलंपिक फ्रीज जिसे कहते हैं, सेम है ना। प्रतीक हमारे पास एगिटोस, अभी प्रतीक भी जानेंगे इसका, ये क्या है एगिटोस को। इसे देखो ध्यान लगेगा, पैरा ओलंपिक के अंदर 3 चीज दिखा रही है। दुनिया भर के झंडों का राष्ट्रीय झंडों में होते हैं दुनिया भर के राज्य, ये हरा मिलेगा तुम्हें, रेड मिलेगा, नीला मिलेगा, उनका सबका प्रतीक। उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल आए थे भारत की तरफ से। ये सुमित अंतिल का नाम भूल मत जाना बिल्कुल भी, सेकंड नंबर पर आया है। इस व्यक्ति के पास केवल एक ही पैर है, दूसरा पैर लोहे का, और जब इसने भाला फेंका ना दुनिया देखती रहेगी। एक पैर पर भाला फेंक रहा है यार, तुम्हें एक पैर पर खड़ा होना भारी जगह, क्या जज्बा लेके पैदा हो रहे हैं। और यहाँ के लोगों के पास बहाने, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं आज पढ़ नहीं सकती, आज मेरी मम्मी चली गई घर से, आज मेरे पापा नहीं है, आज मेरे क्या है, बहाने सुबह तैयार हो जाने के लिए। और कौन बना रहा है? इनका दिमाग, इन्हीं बेवकूफ। तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या कहेगा, ना ना तू लेट जा, तुझे तो आज तेरे तो सर में दर्द हो रहा है, वो बना दिया बेवकूफ इसका ही। अगर यही बात सुमित अंतिल सोच लगता, भाग लेता एक बार, वो एक भाग लेता इस तरह, बहाने खत्म करने डिसिप्लिन में रहना पड़ा। और भाग्यश्री जाधव, इन्हें उद्घाटन समारोह में थे, इनके सेफ डिविजन में सत्य प्रकाश सागवा। अच्छा, इस व्यक्ति की एक खास बात है, इसने कहा था, जब मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने कहा था भारत ना ऐसे कोई 30 के आसपास मेडल जीतता था, और भारत पैरा ओलंपिक में सच में 28 मेडल के आसपास जीतता है। कितना सटीक अंदाजा लगा इसने, इनको उस्ताद था नहीं बात है। समापन हुआ तो कौन आया समापन में, हमारे पास झंडा फहराने हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, इन्होंने भी मेडल जीते, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। पदक कितने ले गए, गोल्ड कितने ले गए, 7। अच्छे, ओलंपिक तो ठीक रहा, पैरा ओलंपिक वालों ने कमाल कर दिया, फाड़े का रूमाल कर दिया। सिल्वर के कितने मेडल जीत लिए, 9, ब्रॉन्ज के 13। अरे भाई हम 18वें नंबर पर है और वहां हम 71वें नंबर पर है। सही बात है, जिन पर सरकार कभी पैसा, जिन्हें समाज के द्वारा नकार दिया जा, विद्युत कितना बेस्ट प्रदर्शन कर, जिन्हें समाज की मुख्य धारा से पीछे छोड़ दिया, मेन स्ट्रीम, जिन्हें कोई वरीयता ही नहीं देता कि तो एक व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति है, व्यक्ति। सही बात है, जिसको कोई वरदान देता, समाज ने हमेशा जिसे नकार आई, इसलिए छोड़ दिया, इसलिए बात करनी छोड़ दी, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो व्यक्ति मेडल जीत के ले जा रहा, सही सलामत आदमी के पीछे छोड़ रहा है, पूरी दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के अंदर सही सलामत आदमी के पीछे छोड़ रहा है। देख लो जज्बा, सारा खेल इस माइंड सेट का हो। इस माइंड सेट में अगर तुमने तैयार कर लिया ना कि मुझे ये बनना है, इतने दिन में ये करना, तो करोगे। सच भाई मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात है। सब इस खोपड़ी का इतना खेल, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो तुम, और कुछ भी कर सकते हो। सारा खेल इस खोपड़ी का, इतनी का सब चीजें। यही तो सोचना बस कि आज से पढ़ना शुरू, तो बस आज से पढ़ना शुरू, बात खत्म, निकाल लो। तो तुम अपने शरीर था ना 18 के 20 घंटे काम निकाल सको, ठीक। और तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारे दिमाग ही ना, ये तुम्हारा दिमाग, इसे हरामी भी बना सको। समझ बात है। अभी तुम रास्ते में जा रहे थे, तुम्हारे पीछे भयंकर वाला कुत्ता भाग लिया, हट गया हो, रुक जाओगे? अपनी जान बचाने में क्या करोगे, भागोगे? यही तो करना जिंदगी में, अभी यही करना। – 2020 में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 19 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक इससे पहला हुआ था, कितने जीते? 19 पदक। यहाँ कितने पदक जीते हमने? 29 पदक जीते हमने, टोटल मिलाकर 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर, 18वें स्थान पर है हम। जानना चाहते हो, चीन पहले स्थान पर 220 मेडल जीतता है चीन। जिसे तुम नको चाउमीन खावा, बर्गर खावा, चाउमीन बर्गर खाएगा 220 मेडल ले गा रहे हैं। और तुम ना पानी पता अच्छा नहीं खाना ना, तली हुई चीज नहीं खानी, सारा दिन तली हुई चीज खाओ, ये सारा दिन तली हुई चीज खाओ, कीड़े मकोड़े भी पी जावे, उनकी गड़ी में कुत्ता भरूंगा ना, अगले दिन कढ़ाई में मिलो, अगली बार पता लग रहा है ना, उसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल लेंगे और ऐसा करके भून लेंगे ना, नमक की वजह से डालेंगे। सही बात है। और 4-5 जन एक साथ मिलकर खाओ उसे, कुत्ते भी नहीं मिलते गली में। और देखो मेडल का कितने लेके आ रहे हैं। ब्रिटेन वाले दूसरे नंबर पर, 49 तो गोल्ड है उनके पास,
इतने तो तेरे पास सारे मेडल नहीं है जितने उसके पास गोल्ड गोल्ड। कहां से लेके आ रहे हैं इतने मेडल? क्यों लेके आ रहे हैं? कहां से लेके आ रहे हैं? पता क्यों लेके आ रहे हैं? कहां से लेके आ रहे हैं? इनका देश के मीडिया औरंगजेब की खबर नहीं को होता। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर, ये 44 सिल्वर हो हमारे पास। इसे भारत का 18वें स्थान पर, केवल 7 गोल्ड आए। अवीन अवीन लिख रहा हमारे पास, ये अवीन लिख रहा गोल्ड मेडल जीतता है ना पहले नंबर पर, पैरा ओलंपिक में पहले नंबर पर इन्होंने जीतता है। शूटिंग के मामले में निशानेबाजी, शूटिंग निशानेबाजी, राजस्थान की 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 10 मीटर से निशाना लगा सकते। क्यों? ये तुम्हारे की तरह नहीं है। ये हमारे गांव की जो लड़कियां हो या आसपास की जो लड़कियां, ये तो अखियों से गोली मार, सही बात है, ये अखियों से गोली नहीं मारती, इसी माथे में गोली मारती है और गोल्ड मेडल लेगा। सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम में बैठे बैठे ना करो जाएगा दे लड़कियां, फिर देखोगी व्यू कितने आए, फिर देखोगी व्यू कितने आए। आधी जिंदगी से बीत रही उसकी। 4 बार मेकअप बदलेगी, यही काम है। मजाक नहीं कर, रियलिटी बात बता रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं। प्रीति पाल कांस्य पदक, 2 पदक के साथ जीतते प्रीति पाल ने, यूपी की है 200 मीटर दौड़ के अंदर। मनीष, ये हमारे पास मनीष नखराल हमारे पास सिल्वर मेडल जीतता है हरियाणा के दूध घाटी छोड़ दो नीतीश, ये नीतीश कुमार गोल्ड जीतता है बैडमिंटन। हजार अभी इनके बारे में कम पूछेगा क्योंकि पुराना हो चुका ना डेटा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों व्यक्ति थे, ठीक देख लो। ये शीतल, इनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति नाम था कुमार, राकेश कुमार, शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्होंने पदक जीता, कांस्य पदक दोनों ने, ठीक। और शूटिंग के उसके अंदर जीता, तीरंदाजी के अंदर। ये शीतल पहली लड़की है पूरी दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैरों से तीर चला देगा, ठीक। और मुंह से खींच के तीर चलाया और सच में मेडल लेकर आई। ये अपने आप में इसका ओलंपिक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के पास बहाना ना यार, एक बार है गोल्ड जीतता नहीं, सेकंड नंबर का मेडल जीता था शायद। लेकिन बहुत बड़ी बात है इस लड़की का ओलंपिक के अंदर पहुंचे, हाथ ही ना हो। कैसा लगेगा? आज तुम्हारे दोनों हाथ मान लो हानि, क्या करोगे तुम? अभी कॉपी किसके हाथ, दूसरा ठागा, कितना कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए जीवन यार, सोचो। और समाज कैसा देखेगा उस लड़की को? और कहां पहुंची वह? ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। उसका जज्बा बरकरार रहा, उसने तय कर लिया कि वो तीर चलागी, पैरों से चलागी, पैरों से लिखना सीखेगी। ऐसी ऐसी कहानियां हमारे यहाँ से यार। जब मुझे लगा ना कि मामला ज्यादा हो रहा है, कि दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा लगा मुझसे कुछ नहीं होने का, तो मैं एक बार जरूर शीतल की कहानी जरूर देख लो जाकर। अब मैं हर लड़की को कहता हूँ, जिस दिन तुझे लगा ना तुझे कुछ नहीं करने की, इसकी कहानी जरूर देख ले, खोल के देख ले एक बार यूट्यूब पर। शीतल डाल दी, जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। कहानी मैंने पहले भी दिखाई दी तुम। ये व्यक्ति देख ले, इसके दोनों पैर नहीं है, खराब उसके दोनों पैर। देख, ये शीतल हमारे पास, ये व्यक्ति हमारे पास राकेश कुमार, इन्होंने मेडल जीता, कांस्य पदक, ठीक। ये वाली टोपी होगी। हमारे पास सुमित अंतिल गोल्ड जेवलिन थ्रो के अंदर, एक व्यक्ति सिंगल पैर पर खड़ा होकर गोल्ड वो जीत रहा, भल्ला फेंक रहा। व्यक्ति के बारे में दिखाता हूँ, पैर ही नहीं आएगा, दूसरा पैर उसका होएगा। जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है यार, मतलब यार कोई इंसान, तुम्हारे पास क्या ही दुख होगा, मेरे पास क्या दुख होगा? कुछ दुख नहीं है। दुख ये है यार, ये देखो यूनिया मेडल नहीं जीतता, मेडल जीतता है ना जो पीछे पीछे दिखा रहा तुम्हें, हल्के में ले रहेगा। सुमित अंतिल गोल्ड जीतता, गोल्ड जीतता, गोल्ड। सुमित अंतिल कितना कंट्रोल करा हुआ अपने आप को, सुमित अंतिल। और गोल्ड किसने जीता? इसने भी, हरविंदर सिंह ने भी गोल्ड जीता तीरंदाजी में, पहला गोल्ड तीरंदाजी में। धर्मवीर ने गोल्ड जीतता है, क्लब थ्रो में हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा की धरती बहुत आगे जा रही। परवीन कुमार, ये हमारे पास यूपी के अंदर हाई जंप के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता, गोल्ड वाले। नवदीप सिंह, इसलिए सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, सबसे ज्यादा। नवदीप सिंह नाम है इसका, दिल्ली का रहने वाला,
सिल्वर मिला था सर, लेकिन सर सिल्वर का इसकी किस्मत इतनी अच्छी, मिला था सर सिल्वर, बहुत छोटी हाइट का नवदीप सिंह, क्योंकि फिजिकली अगर प्रॉब्लम हो तो जब तो आप इसमें जाओगे। और जब उन्होंने गोल्ड फेंक मारा 46 पॉइंट के आसपास गिरा, दूसरे वाला था वो ओवर एक्टिंग में आगा 19 से ज्यादा फेंक दिया, 47 के आसपास, 1 मीटर ज्यादा फेंक दिया इस पर। पता क्या हुआ, वो अपने झंडे पर पड़कर सोगा फिर, और दूसरा उसने जर्सी भी नहीं पहन रखी थी, ओवर एक्टिंग में आ गया। एक्टिंग में तो जो ओलंपिक की कमेटी थी, जो थोड़ी पहले बताया मैंने, ओलंपिक वालों की कमेटी थी, उसने उसका जो गोल्ड था रद्द कर दिया, इसका चांदी का कन्वर्ट होगा गोल्ड में। लेकिन ये व्यक्ति वायरल पता क्यों हुआ, इन्हें जब ये व्यक्ति वायरल पता क्यों हुआ, इसने सीधा डायरेक्ट सीधी ओलंपिक में पहली बार सीधी डायरेक्ट गाड़ी ठोकी। जैसे गोल्ड ये फेंका ना, घर जाके इसका वीडियो देखा, नवदीप सिंह वीडियो इतना वायरल हुआ, ऐसे करो फेंका ना सीधी मां की गाड़ी दी। पूरा वायरल होगा, भारत वालों ने ना करा, नहीं एक्सेप्ट करा, एक भी ने भी इसकी आलोचना कर दी। गोल्ड मिला, मजाक की बात हो रही है, गोल्ड लेके आ रहा, पूरे ट्विटर में पूरे मीडिया पर यही छाया हुआ था। घर जाकर इसका वीडियो देखना, मैं तो यहां दिखा नहीं सकता, पड़ती बंदे मेरे को सीधी डायरेक्ट गाड़ी। जब जब जाइन ना था इसका भाला फेंका तब भी गाली दी, और जब वहां तो फेंक के चला ना फेंक कर तब भी गाली दी। और सीधी वीडियो रिकॉर्ड है वहां यूट्यूब पर पड़ी हुई। गुस्सा देखो उसका गुस्सा, और सबने फिर इंटरव्यू भी लिया। मजा आया ओलंपिक देखने में, तो पूरा मजा आता है ओलंपिक देखने में। जब भी कोई अब तुम जो पढ़ोगे ना, जो तुम्हारे पास ओलंपिक चलेंगे तो देखना, क्या इनकी गजब गजब की कहानी, अजीब अजीब व्यक्ति के सामने निकल आती है। ये कॉमनवेल्थ गेम हमारे पास, राष्ट्रमंडल खेल बोल रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम भारत के अंदर 2010 में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम की कहानी सुन लो, कुछ नहीं छोड़ना। राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं ना, पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था इनका नाम, ब्रिटिश एम्पायर खेल पुराना नाम, अंग्रेजों ने शुरू करे। आयोजन इनका 2 ओलंपिक खेलों के बीच में हुए, और जब भी होंगे ना, जिस वर्ष में भी होंगे, उसे ओलंपिक वर्ष के नाम से जानते हैं। मैंने कहा ना 2 ओलंपिक खेल हो रहे, उनके कहीं बीच में होंगे राष्ट्रमंडल खेल। लास्ट बार 2022 में हुए, 22वें नंबर के हुए थे। 2022 में लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हुए, बर्मिंगम बोल रहा, बर्मिंगम बोल रहा, सही बात है, बहुत यूनिवर्सिटी भी है वहां से। मैं सोच रहा था वहीं एडमिशन ले लूं, फीस ही बहुत महंगी यार। सुन लो, पहली बार कनाडा में हुए थे 1930 में, हैमिल्टन के अंदर, हैमिल्टन ओंटारियो शहर कनाडा के अंदर हुए थे। 1934 में भाग लिया भारत ने इसमें, राष्ट्रमंडल खेलों में, इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल परिषद की मोहर कब लगी थी, 2001 में, ये मोहर देख लो। उसके बाद 2022 में बर्मिंगम बर्मिंगम, अरे यार पढ़ लो, मैं पढ़ नहीं जाता। कॉमनवेल्थ गेम हुए 2022 में, देख लो इस स्थान पे हुए, लंदन, इसके इंग्लैंड के अंदर है। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल, ये 2001 में मनाया गया था, 2001 में मनाया गया था, ठीक। अच्छा, इसमें एक पुरस्कार भी दिया था, इस पुरस्कार का नाम इतना ही पूछ लो कौन से गेम से संबंधित है, डेविस डिस्कस पुरस्कार। ये उसे मिलेगा जो यहाँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा। जब भी गेम पूरे हो जाएंगे ना, कॉमनवेल्थ गेम कब होंगे, जब 2 ओलंपिक हो जाएंगे ना, 2 ओलंपिक कहीं एक बीच में होंगे 4 साल बाद ही, सही बात है, होंगे 4 साल बाद ही। यह राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत में एक ही व्यक्ति को मिला अभी तक, समरेश जंग 2006 में, मेलबर्न के अंदर, जब हाँ मेलबर्न के अंदर, मेलबर्न कहाँ पड़ा हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ा, जब वहाँ ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में 2022 में हुए भारत के अंदर, 2022 में, ठीक। उद्घाटन इसने करा हमारे पास, ये अंग्रेजों के टाइम पे हुए ना, अंग्रेजों की जगह हुए, चार्ल्स ने करा है, वेल्स के राजकुमार है, अमेरिकी राजकुमार इंडिया रही आज तक नहीं, दुनिया में लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, सही बात है। चार्ल्स, ये इसका नाम अलेक्जेंडर स्टेडियम, इसमें अलेक्जेंडर स्टेडियम, अलेक्जेंडर वही है जो खुदाई करता फिर हो जाता है, सही बात, वही इतिहासकार है, उसके नाम पे स्टेडियम का नाम रख रखा है उन्होंने। समापन हुआ, समापन में समझ लो, समापन की जब समापन हुआ तो एडवर्ड रेक्सेस और हमारे पास केएल, इन्होंने समापन करा। मोटो, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, पेरीबुल, ये बुल हमारे पास आशा का प्रतीक हो, जिस लड़की ने बनाया ना वो बहुत फेमस और पॉपुलर होगी, वह समझ ये आशा का प्रतीक हो, अब बहुत अच्छा भी लगे, बुल हो, बुल तेजड़िया शेयर मार्केट में बनता नहीं क्या, वो आशा का प्रतीक वही है बुल, यो प्रीदा बुल, आशा का प्रतीक हो। 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम है,
ये बर्मिंघम में हो गया। हाँ बर्मिंघम 2022 में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक के बीच में। ये लड़की बहुत फेमस है जिन्होंने बनाया, खुद लगा है यार। इसके दोनों दांतों में गवा जा, दोनों दांत दिख रहे हैं, दो ही दांत देखो ना ऐसा करके बच्चे को, दोनों दांतों में ऑटोमेटिक हवा चली जा। है तो बनाया है ना, बहुत फेमस और पॉपुलर होगी लड़की। ड्राइंग अच्छी थी ना इसकी। धवजवाग देखो कॉमनवेल्थ गेम में कौन था, मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु। 22 के हैं, डेटा पुराना हो चुका है, बढ़ाना जरूरी था ताकि अगली बार तुम खुद ही अपडेट कर लो। अब अगली बार कहाँ होंगे, 26 में होंगे, 22 था ना, 26 में होने वाले। अगले साल के 26 25 चल रहा है, मैं तो 23 में समझ रहा था अपने आपको। मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु, शरद कमल और ये हमारे पास है निखरत जरीन। निखरत जरीन का मैंने फोटो लगाया था, अगर तुम्हें याद है 2022 में। बॉक्सिंग तो रिलेटेड है। इसे इतना इतना सम्मान नहीं मिल पाया क्योंकि मुस्लिम समुदाय था नहीं है, तो भारत के अंदर इसकी बहुत आलोचना करी, मीडिया वालों ने कम दिखाया। पहले स्थान पर कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया, 67 गोल्ड, 178 टोटल मेडल। सत्तावन तो सिल्वर है ना, 54 ब्रोंज है। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर। अच्छी बात है, अमेरिका चीन नहीं आ रहा इसमें। गोल्ड टोटल कौन से नंबर में? डेविस डिक्सन पुरस्कार 2022 का जिसे मिला, ये हमारे पास टेबल टेनिस का खिलाड़ी सिंगापुर का। अब जो क्वेश्चन बहुत पुराना होगा, क्वेश्चन जाने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये पुरस्कार उसे मिला जो एक ही खिलाड़ी को मिलेगा। बस इसका पुरस्कार का नाम पता होना चाहिए, 2022 में दिया जाए। ये हमारे पास मीराबाई चानू ने पहली बार गोल्ड जीता है, इसमें गोल्ड जीता ना 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत का गोल्ड मीराबाई चानू ले गई थी पहली बार 49 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर। ये वेट लिफ्टिंग थी, ऐसा करके यूं उठा देती है वजन। एशिया के ओलंपिक परिषद, एशियाई खेल आ गया। ऊपर कौन से गेम पढ़े तुमने? राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। अब एशिया की गेम है, इसमें एशिया के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 52-53 देश जो भी हैं हमारे, ये पार्टिसिपेट करेंगे। और देखो भारत का प्रदर्शन यहाँ ठीक ठाक रहा, ठीक और जानते हैं। एशियाई खेल, इनका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद ये करती है। एशिया ओलंपिक परिषद पहली बार 1951, सबसे खुशी की बात यार, पहली बार हमारी यही दिल्ली में। चलो अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह, जब है हमारे पहली बार हुए, हमने तब भी ज्यादा मेडल नहीं जीतते, तब भी जापान सारे मेडल जीत के लेगा। 61 मेडल जीत के लेगा जापान, पहली बार ये एशियाई खेल हो रहे एशिया में। चलो पहले मैंने आऊंगी कि गेम है। अब देखो यहाँ इसका थीम क्या था, ये होता हमारे पास थीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर्किल थे, बीच में सूर्य था हमारे पास। फर्स्ट एशियन गेम न्यू दिल्ली 1951 के अंदर, प्रतीक था उसका। पहले नंबर पर कौन था? जापान, 60 मेडल जीत के लेगा वो। दूसरे भारत रहा 51 मेडल जीत के। ठीक ठाक प्रदर्शन ना, ठीक पहले वाला। आज तक तुम्हें पता तो थोड़ा इनके बारे में, इतनी चीजें। अब तुम्हें कोई नहीं कह सकता तुम्हें कुछ पता नहीं। जितना भी लूसेंट के अंदर डेटा लिखा था सब सारा सब पढ़ा दिया मैंने। स्पोर्ट वाली यूनिट तो कुछ नहीं छोड़ा इसमें से। अब तुम्हें करंट अपडेट करना पड़ेगा। 9वें एशियाई खेल है मेरे पास, ये 9वें एशियाई खेल है हमारे पास ये। और 9वें एशियाई खेल में यहाँ शुभंकर की शुरुआत हुई थी। ऐसा शुभंकर होना चाहिए, शुभंकर बोल रहे हो जैसे पीछे में शुभंकर देख के आते तुम। ये शुभंकर, इसे अप्पू कहते हैं। अप्पू क्या नाम है उसका? भारतीय भाषा में से भारतीय हाथी कहते हैं, अप्पू। चलो यहाँ जो पढ़ लें, जो याद करनी हो तो पढ़ेंगे ज्यादा। अप्पू को देख रही है बैठ, हालत अप्पू जैसी हो जाएगी। एशियन गेम में पहला गोल्ड जीतने वाले सचिन नाग। एशियन गेम पहला गोल्ड मेडल 1951 में जीता था भारत के। 4 साल में एक ही बार हुआ है। 18वें नंबर का जो एशियन गेम हुआ वो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था एशियन गेम। 19वें नंबर का होंगझोंग में हुआ 2022 में, रिपब्लिक ऑफ चाइना में हुआ है।
20वें नंबर का आईची प्रांत के अंदर होगा, जापान के अंदर, नगोया जापान के अंदर, और 2026 में होना 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक अगले ही साल। और एशियाई गेमों को तुम्हारी नजर बनी रहनी चाहिए, जो भी यहाँ कितने गोल्ड मेडल लेकर, अब तो पता लग जाएगा क्या गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। उद्घाटन करता कौन थे चीन के राष्ट्रपति? सी जिनपिंग, चिनपिंग नहीं, सी जिनपिंग। समाप्त करता कौन है हमारे पास? रणधीर सिंह। ये कार्यवाहक अध्यक्ष है एशियाई ओलंपिक कमेटी के परिषद के, कार्यवाहक अध्यक्ष थे, इन्होंने समापन कराया इनका। पता लग गया कौन से नंबर के हम एशियाई खेल पढ़ रहे हैं। एशियाई खेल कौन से नंबर के पढ़ रहे हैं? 19वें नंबर के। 20वें के होने जहाँ होने उनका भी पूछ लो, इससे पहले कहाँ होंगे तो उन्हें पूछने का, पूछा अगर कहाँ होंगे तो इसका नाम पहले लिख दिया, आईची प्रांत के होंगे नगोया। नगोया प्रोटोकॉल भी है 1997 का, याद है तुम इन्वायरमेंट में पढ़ो। ये कहाँ आएगी नहीं मानने की। कुल देश कितने इसमें? इसका जो शुभंकर था 19वें नंबर के खेल था, ये था चेन चेन कांगाऊ लियान लियान लियान। ये रोबोट का नाम है, इसका नाम ये हो चेन चेन, इसका नाम कांगाऊ कांगाऊ, इसका नाम है लिन लियान। या मेरी दोस्त, इसने नहीं बनाया, मेरी दोस्त फोटो भेजा था ना मुझे, चाइना में काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ लगा थे फोटो। ध्वज वाहक सुन लो, ध्वज वाहक हॉकी की टीम, हॉकी की टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। शीर्ष मुक्केबाज भी थे लवलीना बोरगोहेन, नॉर्थ ईस्ट के हैं खिलाड़ी। ये पूछे जा कि जब एशियन गेम हुए कब हुए हैं? 22 में हुए थे, लेकिन 22 में माने जाते, 23 में माने जाए। सही बात है, क्योंकि 22 में कोरोना के टाइम पर हम आगे बढ़ाया जाता है ना। सही बात है, नाम 22 का ही है, 22 में होने थे, लेकिन कब हुए हैं? 23 में। शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन थे, ये इनके नाम याद करेगा कि यहाँ कौन ध्वज वाहक था उद्घाटन के समय में, और जब समाप्त हुए तब कब ध्वज वाहक कौन था, झंडा किसने फहराया था। शीर्ष दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन थे? अमूल वाले, अमूल दूध वाले। उनके ऐड दिखाई देंगे तुम्हें इसमें, पूरे टीवी पे उनके ऐड चलते दिखाई देंगे तुम्हें इस टाइम। उसमें अडानी ग्रुप वाले थे, ओलंपिक वाले, बता दूंगा। और देखो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था। समापन समारोह में हॉकी की टीम के गोलकीपर आए थे PR सीरीजेस, ये आए थे हमारे पास, इन्होंने संन्यास ले लिया इस बार। भारत के कुल पदक कितने? 107, 28 गोल्ड, 38 हमारे पास सिल्वर, 41 कांस्य, 107। और जब नहीं बनाया गया था टीवी पे 107 इंडिया ऐसा गोला बना के भेजे थे मीडिया वाले। पदक तालिका में चौथे स्थान पर थे हम, बड़ी अच्छी बात है कि एशियन गेमों में चौथे स्थान पाए। सही बात है, लेकिन दिक्कत वही फिर पहले नंबर पर क्यों नहीं आए? चीन 201 मेडल लेगा, 201 गोल्ड थे उसके पास। हमारे पास टोटल 107 पदक थे, उसके पास 201 गोल्ड। 383 मेडल जीत के लेगा। समझ गए? इसे हम चीन कह रहे हैं। ऐसा क्या है वो चीन के अंदर? चीन के अंदर ध्यान देते हैं प्रोडक्शन पर। चीन कभी क्रिकेट नहीं खेलता। सही बात है। यहाँ के लोग पता क्या कर रहे, कल को मैच आ जाए, IPL आ जा, 4 घंटे उसमें निकाल लेंगे, लगाओ पैसा, सट्टा लगा रहे तो जाके बैठे बैठे करी। मैं भी उन्होंने एक ही तो जैसे बोल में रहा होता है ऐसे असर पड़ जाता ना। पहले हमने भी यार वो तो लगाया मैच पर पैसा। सुन लो, 55,000 जीत गया था, मैं 60,000 हार गया था। उस दिन के बाद नहीं लगाया मैंने ना, बिल्कुल भी ना। मैंने कहा अपने दोस्तों को, मैंने कहा चुपचाप बैठा रहा बेटे, अब तू ही गेम खेल। भारत में देखो, जापान 52 गोल्ड मेडल, टोटल 189 मेडल जीते। भारत चौथे स्थान पर 107। अरे भारत वालों शर्म करो थोड़ा थोड़ा। खिलाड़ियों की दिक्कत नहीं है ना, राजनेताओं की राजनीति चलती है यहाँ, खिलाड़ियों की नहीं भेज रहे। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेकर घूम रहे हो, क्या तुमको खिलाड़ी नहीं मिल रहे? एशियन गेम के अंदर जाने खातर, पैरा ओलंपिक में जाने खातर, उसमें ओलंपिक में जाने खातर खिलाड़ी नहीं है हमारे यहाँ। एक नई पॉलिसी बननी चाहिए। और दूसरा, खिलाड़ियों को ना चुन चुन कर गांव से निकाला जाना चाहिए, अलग टैलेंट को बाहर निकाल कर, और एक स्तर पर लेकर जा खड़ा रहना चाहिए। शरत मान लो एक कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो प्रशासन, सही बात, मैं बताऊंगा फिर गोल्ड क्यों जीतते। ठीक, जब नहीं चल रहा तो देश हम बताएंगे, मैं बताऊंगा कौन जीतता हमारे ऊपर। अगले ओलंपिक में हमारे नाम दिखाई देगा बस। सबसे अधिक पदक जीतने वाले एथलेटिक्स कौन थे? पॉलिसी बनानी पड़े ना,
सबसे अधिक पदक जीतने वाले एथलीट कितने? 29 हमारे पास। इंडिया ने निशानेबाजी में टोटल 22 पदक जीते। हम शूटिंग करने के मामले में पहले नंबर पर, शूटिंग के मामले में 17 मेडल जीतते हैं। आंखें तो गोली नहीं मारते हैं, ऐसा करके गोली मारते हैं। ये 3 खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ गोल्ड जीता है एशियन गेम के अंदर, 88.88 मीटर, 88.88 मीटर के आसपास इन्होंने भाला फेंका था। पहला गोल्ड किन्होंने जीता है? एयर पिस्टल में 3 व्यक्ति थे हमारे पास, दुर्दांश, दिव्यांश हमारे पास, उसके बाद ऐश्वर्य हमारे पास। ये 3 खिलाड़ी है हमारे पास। निशाना, चलो मान लेते हैं आप मेडल जीत कर चले आए, क्या आपको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ आपको मिलना चाहिए? क्या भारत की सरकार आपके लिए कुछ करती है? मैं बताता हूँ, मोदी जी आपके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं जैसे आप मेडल जीत कर आते हो, और फिर अपने ट्विटर पर डालते हैं। फिर हमारे जैसे वहां से दर्शक बैठ कर देखते रहते हैं, नीचे कमेंट करते रहते हैं, टिक टिक छी मोदी जी। कुछ लोग पसंद करते हैं, मजाक की बात नहीं है, कुछ अच्छे काम भी है। क्या मैं नहीं करता, मैं पढ़ने तो देखता रहता हूँ क्या क्या नोटंकी चल रही है। क्या? हाँ, और सब पता लगा, सब नहीं देखते था। ट्विटर चलाओ, ट्विटर चलाऊंगे, फेसबुक चलाता ही नहीं, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, मेरी समझ में नहीं आती। सुन लो, खेलों से संबंधित पुरस्कार सुन लो। खेलों से संबंधित पुरस्कार कौन से? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इसका नाम 2021 में मोदी ने आकर बदल दिया। पहले इसका मेजर ध्यानचंद की जगह राजीव गांधी था। अब मोदी को नाम से प्रॉब्लम है बड़ी, लेकिन मेरे हिसाब से सही भी है। किसी खिलाड़ी को याद रखने खातिर रखा था, सही बात है। राजीव गांधी नहीं होना चाहिए। किसी प्रधानमंत्री के नाम पर, भले ही स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर किसी खेल का तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए। राजनीति से बिल्कुल खेत तटस्थ होना चाहिए जब भी खिलाड़ी काम कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मोदी ने 21 में बदल दिया। शुरुआत इनकी 92 में हुई थी, और ये ऐसा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार बनना चाह रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली को भी, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल चुका है। इसका नाम 21 में बदला था। 25 लाख रुपए की राशि मिलती है इसमें। एक और छूट तो देखो, बस इतना ही दे रहे हैं, 25 लाख रुपए की राशि। चलो, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम कर भी दिया खेल के क्षेत्र में। एक प्रकार तो कहा था खेल के क्षेत्र में भारत रत्न रहे हो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। बस क्या करो 25 लाख रुपए? एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बस फ्री यात्रा करेगा। मतलब इतने जो व्यक्ति हुई, इतनी हिम्मत थी, बस ट्रेन का टिकट का किराया फ्री करा, फ्लाइट का किराया फ्री क्यों नहीं करा? अपने खिलाड़ी को क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं? और क्या कहते हैं, देखो आ जाओ। जिस व्यक्ति को 25 लाख रुपए मिलेंगे ना, उसे ऐसी तस्वीर देंगे, मेडल एक प्रकार का, उसके हाथों पकड़ाएंगे, मेजर ध्यानचंद हॉकी इनके हाथों में। सही बात है। ये वही व्यक्ति जिन्होंने 6 मेडल हमें दिलाए, 32वां, 36वां, 38वां, ऐसा करके मेडल दिखाते चलेगा लगातार। 32, 36 और 4 साल बाद फिर हुआ, लगातार मेडल दिलाते चले गए। गोल्ड दिलाए, कई बार में गोल्ड दिलाए, इन्हें हम भूल नहीं सकते। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। अर्जुन पुरस्कार किसे मिलेंगे? 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार ने यूपीएससी के पेपर में पूछा था एक बार, 2022 में, 22 पूछा, 23 में पूछा था, 23-24 में पूछा है। 61 के अंदर शुरू हुए थे। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए नगद राशि मिला। ले भाई 15 लाख रुपए किसे मिलेगी? पिछले 3 सालों तो आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, खिलाड़ी हो आप, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, पिछले 3 सालों तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपको ना पक्का 100% अर्जुन पुरस्कार के आप लायक हो, गवर्नमेंट को लगता हो। नेतृत्व, खेल भावना आपके अंदर हो, अनुशासन अपना बनाकर रख रहा हो, और खेल को आप प्रमोट करने का काम कर रहे हो। प्रत्येक साल दे जा 15 ही लोगों को मिल सके, केवल 15 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दोगे तुम? क्या भारत के अंदर 15 ही खिलाड़ी मिले तुम एक साल में? बेवकूफ बना रहे हो तुम। क्या करो, 15 लाख रुपए दे रहे हो तुम, कभी तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब करके वहां खेलने जा रहे हैं, पूरी जिंदगी सत्यानाश करके 15 लाख रुपए निकल रहे तुम्हारे हाथ से। बेवकूफ आदमी। एक तस्वीर पकड़ा देंगे उठा के जाकर, अर्जुन की है, ये तस्वीर पकड़ा देंगे उठा के जाकर, उससे होगा। उसके बाद कोई नहीं पूछता है बेचारों को। खिलाड़ियों के लिए हम कुछ नई पॉलिसी बनानी होगी, खेल नीति बनानी होगी दोबारा, और दोबारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। पूरा स्ट्रक्चर नीचे हमने एक वो बना रखा है, एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बना रखी है हमने इसके लिए। 1984 में बनाई थी वो अथॉरिटी अब तक काम नहीं करती, कोर्ट की तरह काम करना चाहिए थी।
करती नहीं काम। वह खिलाड़ियों के साथ कितना भेदभाव होता। महिलाओं को खेल के अंदर जाना सेफ नहीं है। इसी मामले, इसी चक्कर में आंदोलन कर रही थी वहां से दिल्ली की सड़क पर खड़ी होकर। तुम नए बदलाव की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है। देख, एक और पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसे मिलेगा? ये तो हमारे पास अर्जुन अवार्ड है नहीं, अर्जुन अवार्ड विराट कोहली को मिल चुका, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल चुका है। हर साल कितने लोगों को मिले? क्या तुम्हें नहीं लगता उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए? जब बड़ी संख्या बढ़ेगी, जब तो लोग 15 लोगों को मारना कितना कठिन काम होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो व्यक्ति ट्रेनिंग देता है, जैसे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा उस्ताद गेम की ट्रेनिंग दे रहा तुम और उसके बच्चे बाहर खेलेगा रह जाते ओलंपिक तक, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। 5 ही लोगों को मिलेगा बस। इतना महामूर्ख आदमी बता। ये हो रहा देखो यार, 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, जीवन काल तक 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नियमित फिक्स कर भी लगे, ऐसा कर कुछ नहीं है। मतलब 85 में शुरुआत करी थी इंदिरा गांधी ने, सॉरी राजीव गांधी ने, विख्यात कोच को, जो प्रसिद्ध कोच होंगे, कितने लोग होंगे? बस 5 से अधिक नहीं हो सकते पुरस्कार वाले। एक साल में 5 ही लोगों को मिलेगा। ये दे रहे पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हमने 2009 में चलाया, खेलों के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नए नए खेल को हम राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए, फिर उन्हें ओलंपिक में लेके जाने के लिए ये हमने चलाया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये पूछा जाएगा, इसकी डेट पूछी जाए, 2009 से था। मनमोहन सिंह उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह बोलते कम थे, करते ज्यादा थे। याद रखना बात। ये पूरी दुनिया के अंदर जब मंदी छाई थी ना 2008 में, 9 में, 8 से लेकर 9% के बीच में ग्रोथ कर रहे थे। कुछ दिनों बाद इकोनॉमिक्स में दिखाने वाला हो रहा था। समझ नहीं बात है, किस स्तर पर हम ग्रोथ कर रहे थे, कहाँ थे हम, कहाँ स्टैंड कर रहे थे हम। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण हमारे पास, ये हमारे पास स्टेट, ये हमारे पास ये ना गेम को लेकर नेशनल गेम अथॉरिटी बना रखी, इंडियन नेशनल गेम अथॉरिटी बना रखी है, 1984 में बनाई है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? पूरे खेल के मामले में जितने भी संस्था हमारे पास, ऑल इंडिया फेडरेशन हॉकी, ऑल इंडिया फेडरेशन फलाना डेम का, किसी भी खिलाड़ी के साथ या किसी के भी साथ भेदभाव हो रहा है आपस में, कोई भी चीज टकरा रही है, उसके कानून आपस में टकरा रहे, तो सारे फैसले यहाँ होंगे। खाली बैठे रहा, सार्वजनिक के पास कोई काम ही नहीं है। मजाक नहीं कर, खिचड़ी बड़ी की तनख्वाह खा रहे सारे, मजा ले रहे थे। खिलाड़ी को परेशान कर रखा है। मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया। पूछा जाएगा वो कौन सा राज्य है जिन्हें खेलों को उद्योग कह दिया? क्यों कहा इसने? कि जहां भी खेल होंगे ना, ऑटोमेटिक वहां इंडस्ट्री चलनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे। मान लो कल को अपने यही स्टेडियम बनवा दूं और इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा दूं, तो मेरा गाँव तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को रुकने के लिए जगह भी चाहिए। फिर कहेंगे अजी हम आपके घर में रुक जाएंगे, तो मैं अपने घर को तुरंत होटल बना दूंगा, अपने घर वालों के कमरे में दोस्त दूंगा सारे। मैंने कहा जाओ तुरंत, खाना भी चाहिए। एक व्यक्ति बाहर के विदेश के आगे, एक व्यक्ति तो 5,000 रुपए की प्लेट दूंगा खाने की। अब फिर दुकान भी खोलूंगा कपड़ों की, रोजगार मिल जाएगा मुझे। यार मोदी जी ने क्या कहा था, पकौड़ा खोल लो तुम, पकौड़ा लगाने में तो रोजगार हो, पकौड़े की दुकान भी खोल लूंगा। समाप्त हुए, कोई दिक्कत? अब तुम सोचोगे देखिए यहाँ यही कहानी समाप्त हो चुकी। आज हमने पता क्या पढ़ा? ओलंपिक गेम पढ़ा, कॉमन पैरा ओलंपिक पढ़ लिया, फिर राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेम पढ़ लिया, राष्ट्रमंडल के एशियन गेम भी पढ़ लिए हमने चारों, और जो पुरस्कार मिलते हैं वो पुरस्कार भी पढ़ लिए। तो गेम से संबंधित कुछ संस्थाएं भी पढ़ ली। इसका मतलब गेम से संबंधित तुमने सारा डेटा खत्म कर लिया। सर एक बात बताओ, हाँ पूछो, ये बताओ कि इसमें सवाल कैसे आते हैं, अपने को तो पता ही नहीं चला। अरे बेवकूफ भैंस की आंख, एक बात बताओ मुझे, जब तक तुम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाने का, तो भाई कैसे पता लगेगा कौन से सवाल आते हैं? एक काम करके जा, पैरा ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव सवाल डाल दे, ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव सवाल यूट्यूब पर उठाकर डाल दे, कॉमनवेल्थ के ऑब्जेक्टिव सवाल, कॉमनवेल्थ गेम के ऑब्जेक्टिव सवाल 2024 वाले पूरे जो लेट रिसेंटली हुए, उसके सारे जो हुए अपने ऑटोमेटिक। अर्जुन पुरस्कार देख लो इस बार किसे मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार जिन 5 लोगों को मिला उन्हें याद कर लो। सही बात है, जो हमारे पास जो लास्ट में जो पुरस्कार मिलते उनके याद कर, तो अपडेट करते चले जाओ ना। ये करंट अफेयर और क्या करंट अफेयर हो? करंट अफेयर इज नथिंग, करंट अफेयर इज आउटकम ऑफ द पास्ट, केवल पास्ट का नतीजा। अगर जिस इंसान का अगर वर्तमान अच्छा बनाना ना, तो पहले अतीत को भी सुधारना पड़े जो प्रेजेंट चल रहा है। अगर फ्यूचर अच्छा बनाना तो प्रेजेंट को सुधारना पड़ेगा। प्रेजेंट में तो मेहनत कर लो, प्रेजेंट में तुम मेहनत नहीं करते, पता लग गया क्या करना। तो इनके कम से कम इस पर कम से कम 200 क्वेश्चन लगने चाहिए ऑब्जेक्टिव। जब जाकर समझ में आएगा कि हाँ यार 200 क्वेश्चन के आसपास तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, यार अब मुझे समझ में आया, इतने भी बात समझ में, यानी कि 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाने होंगे, ढूंढ के इधर तो उधर तो उधर, और नोट सामने रखना होगा।
एक ही चीज को बेस बनाना होगा, नोट तो कुछ भी अलग दिखाई दिया उसके अंदर जाकर वही लिख दिया, सही बात यार। इसी नोट के साथ तुम्हें एक अलग पेज, जब भी तुम पेपर देना पूरी जिंदगी थोड़ा ही पेपर दोगे, ये सप्तवर्षीय योजना बनाया गया है, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है आज, पंचवर्षीय योजना भी पूरी होगी ना जब, तो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है यहाँ, समझ में आई बात है। आज के एपिसोड में इतने, हम ना कल को मिलेंगे आपको।